पहले हम लोग सीपीपी से शुरू करेंगे। तो मैंने ग्रुप के अंदर डिस्कशन किया था, ठीक है, मतलब मैंने अभी देखा तो ज्यादातर बच्चे दो जगह पर अटक रहे हैं। एक तो जो ये शार्प पॉइंट है इस जगह पर, एक ये इनिशियल वाला पॉइंट इस जगह पर। और और ज्यादातर तो छोड़ो, सबका डिस्टेंस टाइम गलत है। ठीक है ना, तो सबका डिस्टेंस टाइम वाला पोर्शन गलत है। तो अब इस पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम एक ऐसी चीज निकल करके सामने आ रही है जो ज्यादातर बच्चे गलत कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वो आपकी भी गलती नहीं है, वो मैं अभी सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आई थिंक मैं क्लास स्टार्ट करूँ अब, सारे आगे। अब सुनो, सबसे पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर करूंगा। ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इस पे कैसे वेलोसिटी चेक करते हैं, शार्प पॉइंट पर कैसे करते हैं, फिर डिस्टेंस टाइम का इंट्रोडक्शन। तो सुनो, तो सबसे पहले जब भी हम काम कर रहे हैं वीटी और एटी पर, ठीक है ना, उसके बाद डिस्टेंस टाइम, उसके बाद स्पीड टाइम, ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा। तो हमेशा वेलोसिटी के लिए हमें स्लोप चेक करना पड़ता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ का हमें स्लोप चेक करना पड़ता है। स्लोप में कई बार आपको बता चुका हूं, ये होता है एक्यूट एंगल वाला। एक्यूट एंगल है तो इसका टेन थीटा ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल वाला। ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्वियसली टेन थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमें नेगेटिव देखने को मिलेगी। ये हो गया पैरेलल लाइन, तो इसका जो टेन थीटा देखने को मिलेगा वो आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं और स्लोप चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी भी शार्प पॉइंट की। शार्प पॉइंट को हम पीक भी बोलते हैं, ठीक है ना, पीक भी बोलते हैं। तो पीक पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। शार्प पॉइंट कैसे होते हैं दिखने में, उनको ध्यान से सुनना, पहले समझना। जैसे ये कर्व चल रहा है तो आप जो देख रहे हो ये इसका पीक पॉइंट है, बट यहां पर कोई शार्पनेस नहीं है, कर्व बिल्कुल स्मूथली यहां से यहां तक जा रहा है। अगर यही कर्व कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, यहां तक तो स्मूथ चला, बट इस पॉइंट के बाद ये इस तरीके से चला गया। तो आप देख रहे हो यहां पर हमें एक शार्प पॉइंट देखने को मिल रहा है। इस तरीके के पॉइंट को हम बोलते हैं शार्प पॉइंट, ठीक है। ये कहलाता है शार्प पॉइंट। सिमिलरली और एग्जांपल दूं, ये तरीके का पॉइंट भी कहलाएगा शार्प पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स को, नुकीले पॉइंट्स को हम बोलेंगे शार्प। जहां नोक निकली हुई होगी उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे शार्प पॉइंट, ठीक है ना। आई थिंक अब तो वीडियो क्वालिटी सबको क्लियर है भाई। अब तो मैंने रिकनेक्ट कर लिया सारे बच्चों को, आई डोंट थिंक कि अभी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। तुम्हारा नेट चेक करो अभिषेक। तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं शार्प पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इन शार्प पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? शार्प पॉइंट पर प्रॉपर्टी ऑफ शार्प पॉइंट, तो शार्प पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? शार्प पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि एट शार्प पॉइंट्स वी विल ऑब्टेन टू डिफरेंट स्लोप्स ऑफ टेंजेंट। तो शार्प पॉइंट पर हमें दो डिफरेंट स्लोप टेंजेंट के दिखाई देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके नीट में यूज किया जाता है। इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो ये इस तरीके से मैंने कर्व बनाया और ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट हमें शार्प पॉइंट दिख रहा है, दिस इज शार्प पॉइंट। ऐसे में दो कर्व बना लेता हूं ताकि आपको पूरी परफेक्ट क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम कर्व मैंने बनाया। अब जैसा मैंने लिखा स्टेटमेंट में, जो भी शार्प पॉइंट होंगे वहां पर हमेशा आपको दो डिफरेंट स्लोप देखने को मिलेंगे टेंजेंट के। अब इस चीज का मतलब क्या है
कि इस शार्प पॉइंट के हम दो पार्ट्स कर देते हैं, एक इस शार्प पॉइंट से पहले वाला और एक इस शार्प पॉइंट के बाद वाला। अगर हम शार्प पॉइंट से पहले वाला कर्व देखें तो वो कर्व ये वाला कर्व है, कर्व नंबर 1 कर देते हैं। और यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बनी इसकी टेंजेंट। अब आप क्लियरली मेरे को बता सकते हो कि इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। और वहीं पर अगर हम शार्प पॉइंट के जस्ट बाद वाला कर्व देखें तो वो हो गया कर्व नंबर 2। और इस पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ये टेंजेंट आपको कैसी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है या नेगेटिव दिखाई दे रही है? नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो मतलब ये निकला कि शार्प पॉइंट पे पहले वाला स्लोप कुछ और होगा और शार्प पॉइंट के बाद वाला स्लोप कुछ और होगा। और टेक्निकल मतलब ये निकला कि शार्प पॉइंट से पहले डिफरेंशिएशन कुछ और होगा, शार्प पॉइंट के बाद डिफरेंशिएशन कुछ और होगा। यानी एट शार्प पॉइंट डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है ना? तो मैं इसको स्टेटमेंट को लिख देता हूं। तो एट शार्प पॉइंट डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफाइंड। स्लोप का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ना। तो डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर वी विल ऑब्टेन टू डिफरेंट वैल्यूज। तो इसलिए हमें दो डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलती है। ठीक है? अब इन वैल्यूज, दो डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब ये निकला कि जब भी हम नेक्स्ट कर्व डिफरेंशिएशन वाला बनाएंगे तो शार्प पॉइंट से पहले वैल्यू कुछ और एंड होगी, शार्प पॉइंट के बाद वैल्यू कुछ और एंड होगी। अब इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वापस से हम ग्राफ की तरफ लौटते हैं। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ एम है इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। ठीक है ना? वेलोसिटी टाइम से फिर हम एक्सेलरेशन टाइम चलेंगे, फिर डिस्टेंस के ऊपर, फिर स्पीड के ऊपर। ठीक है ना? फिर हमारी गाड़ी दौड़ना शुरू कर देगी। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले इस इनिशियल पॉइंट पर आते हैं। ठीक है ना? तो ये जो इनिशियल पॉइंट आपको दिख रहा है, अब इस इनिशियल पॉइंट पर कल मेरे से एक बच्ची ने पूछा था कि सर इस इनिशियल पॉइंट पर जो पैराबोला है उसका स्लोप 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, या क्या सीन है? तो सुनो, मैं आपको उसकी भी नॉलेज दे दूं। जैसे मैंने ये पैराबोला बनाया, पूरा पैराबोला आप देख रहे हो, इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ठीक है ना? वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है। वर्टेक्स आप पहले ही बेसिक मैथमेटिक्स में क्लियर कर चुके हो। इधर का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मैं हटा देता हूं। ठीक है? नेगेटिव टाइम एक्सिस का पार्ट मैं हटा देता हूं। अब अगर मैं यहां टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्लियर कट मीनिंग निकला कि इनिशियली डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर 0 है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक पैराबोला का जब वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, यानी ओरिजिन से उसकी शुरुआत हो रही होगी, तो बिल्कुल पॉसिबल है स्लोप की वैल्यू 0 होना। वहीं पर अगर ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का होता, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये पैराबोला हमारा इस तरीके का होता। अब आप नेगेटिव पार्ट को हटाओ, पहले मेरे को बताओ क्या इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है? क्या इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है? नहीं है। ठीक है ना? ये रहा इसका वर्टेक्स। तो अब अगर मैं ये नेगेटिव पार्ट हटा दूं, नेगेटिव टाइम एक्सेस वाला पार्ट हटा दूं, और सिर्फ आपको इतना पार्ट दिखाऊं, तो अब आप क्लियरली देख रहे हो यार ये पैराबोला ही है, बट ये पैराबोला का इनिशियल स्लोप जो है वो बिल्कुल भी 0 नहीं है। तो क्वाइट पॉसिबल कि इनिशियल वैल्यू ऑफ स्लोप 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो क्लियर कट हमें देखना पड़ेगा कि कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है या कर्व जो है ऐसा स्लैंटेड है। तो वो डायग्राम में क्लियर कट मेंशन्ड होगा, वहां आप स्लोप बनाओगे, वहां आप चेक करोगे। ठीक है? तो ये तरीका होता है। अब हम इस ग्राफ पर आ जाते हैं। अब इस ग्राफ को एक तो पहले मैं बिल्कुल परफेक्टली बनाऊं ताकि आपके मन में वो डाउट सा खत्म हो जाए। तो मैंने ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल परफेक्टली बनाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट अंदाजा रहे कि यार इनिशियल वैल्यू ऑफ स्लोप हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास कितनी आएगी। अब जानबूझ के मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया ताकि आपको क्लियर कट अंदाजा रहे, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम बना रहे हैं। तो हम पहले रेंज डिफाइन कर लेंगे। इस रेंज का नाम t इक्वल टू 0 हो गया। इसको आप कर लो t इक्वल्स टू t1, ये कर लो t इक्वल्स टू t2। ठीक है ना? तो xt से vt का कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं। तो इन तीन पॉइंट्स पर, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा शार्प पॉइंट, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पर हम वेलोसिटी चेक करेंगे कि ये वेलोसिटी कितनी है। कैसे चेक करेंगे? स्लोप बना के। तो यहां मैंने स्लोप बनाया तो मेरे को टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मिली, तो मेरे को पता चला इनिशियल वेलोसिटी समहाउ 0 है। शार्प पॉइंट पे मैंने हमेशा बताया डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हमें कर्व से पहले और कर्व के बाद हमेशा दो टेंजेंट बनानी पड़ती हैं। तो ये पहले वाली टेंजेंट बनाई, तो ये पहले वाली टेंजेंट हमें पॉजिटिव वेलोसिटी दे रही है।
ये बाद वाली टेंजेंट हमें नेगेटिव वेलोसिटी दे रही है, यानी एट अ टाइम t इक्वल्स टू t1 वेलोसिटी की दो वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर आप जानते हो कल मैंने बताया था एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर दो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब हम इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वापस से मैं एक्सटी ग्राफ उठा रहा हूं, आप क्लियर कट देखना ध्यान से आप, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा एक्सटी ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ। ये रहा हमारा शार्प पॉइंट T1 वाला, ये T2 वाला, और इधर T इक्वल्स टू 0 वाला। यहां हमें पता चल गया वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट पर नाम कर देते हैं, ए पर वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है, इससे पहले डिफाइंड है, इससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसके बाद डिफाइंड है वेलोसिटी नेगेटिव है। और यहां से यहां तक क्योंकि ये कर्व स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यानी परमानेंट वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी और इसकी वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। इतनी स्लोप वाली एनालिसिस वाली कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब वीटी ग्राफ में बनाऊं तो मैंने पहले तो रेंज डिफाइन कर लेनी है, 0, T1, T2, क्योंकि आज हम सब कुछ करेंगे, बाउंसिंग ऑफ बॉल ये वो सब खत्म करते हुए चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यानी ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये पैराबोला है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, आप अच्छी तरह जानते हो। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये कर्व सा बना करके दे रखा है तो हम भी बस इधर एक कर्व टाइप की लाइन बना करके, कर्व टाइप का एक स्ट्रक्चर बना करके चले आएंगे, समझ गए? अब मैंने ये दिया नहीं था कि ये पैराबोला है, चलो अब मैंने लिख दिया पैराबोला है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, और अगर मैं नहीं लिखता पैराबोला तो आप कर्व बनाते, ठीक है ना। तो अब कैसे बनाएं, आगे का कार्यक्रम कैसे करें? तो T1 से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आप T1 से जस्ट पहले पहले T1 पे एक डॉटेड लाइन खींच लो। T1 पे डिफाइंड नहीं होगी वेलोसिटी, T1 से जस्ट पहले ऐसे करके एक गोला बना दो, ठीक है ना। ये गोला मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिसकंटिन्यूटी दिखाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो हम इस लाइन पे डिफाइन नहीं करेंगे, आपको बहुत जगह पर आएगा, ठीक है ना। जब हम कंडक्टर की बात करेंगे वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएगी, ग्रेविटेशन में भी हम कई सारी चीजें ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो पूरी फिजिक्स की जर्नी में ये डिसकंटिन्यूटी वाली चीजें आपकी आती रहेंगी। तो एक जगह सीख लो, बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। तो T1 से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव नोट पर एंड हो रही है। हम स्ट्रेट लाइन तब बनाएंगे जब हमें लिखा मिलेगा ये पैराबोला है, नहीं लिखा मिला तो हम बस ऐसे ही रैंडम कोई एक कर्व बना करके चल देंगे। फिलहाल मैंने लिख दिया इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। इतना पार्ट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर? ठीक है, परफेक्ट। अब T1 पर वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन को ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। ये गोला जस्ट हमने T1 से पहले बनाया हुआ है। अब T1 के जस्ट बाद देखोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर पहुंच जाओ। T1 के जस्ट बाद में एक गोला सा बनाओ, ये दिखाता हुआ कि भाई ये T1 पर डिसकंटिन्यूअस है, T1 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दो दो डिफरेंशिएशन मिल रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट पहले मिल रहा है, जस्ट बाद में मिल रहा है। अब इसके बाद की वेलोसिटी परमानेंट कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो T2 तक हम एज इट इज कर देंगे। क्लियर? हाँ, पैराबोला नहीं है तो आप एक और रैंडम कर्व बना दो, ऐसे ही बस आड़ा टेढ़ा सा हाथ चला दो, कोई नहीं पूछने आ रहा तुमसे। क्योंकि तुम्हें क्या होगा, ये तो कहेगा नहीं कि हाँ एग्जैक्ट कर्व बनाओ, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने को देगा, तो तुम उसके जैसा मेल खाता हुआ ऑप्शन में सिलेक्ट कर देना, ठीक है, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। बट बताना मेरा काम था, ये मैंने बता दिया आपको। कितनी चीज क्लियर होगी? हाँ, गोला नहीं बनाया था तो आपने से गोला बनाना, नहीं तो गोला छोड़ भी देना, तो भी आपको कोई मारने नहीं आ रहा कि भाई तुमने गोला क्यों ना बनाया, ठीक है ना। तो तुम इस गोले पे क्यों हो, तुम गोले से भग जाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए बताना मेरा काम है। आप गोला नहीं भी बनाओ तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चल जाएगा, आप बच्चा मान करके आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कोई आपको गला नहीं काटने जा रहा उसमें। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो एटी ग्राफ इसका अब हमारे लिए आसान सा ग्राफ है। तो एटी ग्राफ बनाते वक्त फिर से रेंज डिफाइन करेंगे, t इक्वल्स टू 0, दिस इज T1, दिस इज T2। यहां से यहां तक कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है, कोई शार्प पॉइंट नहीं है बीच में। अगर शार्प पॉइंट होता तो फिर से दो दो वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती, पहले की अलग बाद की अलग।
तो यहां से यहां तक अब स्ट्रेट लाइन हमने बनाई हुई है क्योंकि ये दे रखा है पैराबोला, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा और इसका स्लोप हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट तक इंडिकेट कर दी। T1 पे डॉटेड लाइन बनाई, ठीक है ना। फिर यहां से यहां तक आप देख सकते हो इसका स्लोप देखना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इसका स्लोप हो गया 0। अरे यार आज ये पेन ही गिरे चले जा रहा है। तो इसका स्लोप हो गया 0, तो मेरे पास एक लाइन यहां पर बन जाएगी। तो अब आई थिंक आपको ये पोर्शन पूरा क्लियर होगा। सबको आ गया? ठीक है, परफेक्ट। अब हम स्पीड टाइम पहले करते हैं, ठीक है ना। अब हम पहले स्पीड टाइम करेंगे, फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत बहुत परेशान करता है, स्पीड बहुत ही सिंपल होता है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना। डिस्टेंस बहुत ही टेढ़ा होता है, अभी आपके भी आंसू निकल आएंगे, इसलिए जितना आ जाए उतना कर लेना आंसू आने से पहले तक, ठीक है। तो स्पीड टाइम, स्पीड टाइम जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो स्पीड टाइम बनाते वक्त जो मेन प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है वो ये होती है कि स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। भाई बाइक चला रहे हो थोड़ा ना कि तुमने बाइक चलाई तो तुम्हारी बाइक की स्पीड इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम भी होगी। तो बाइक का स्पीडोमीटर स्पीड ही दिखा रहा है, सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है स्पीड, पर डिस्टेंस कंटिन्यूस बढ़ता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। घर से निकले हो, ठीक है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करता चला जाएगा। स्पीड जो होगी वो ट्रैफिक पे डिपेंड करेगी, कहीं ज्यादा ट्रैफिक है तो कम हो जाएगी, कम है तो भगा लो गाड़ी, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो प्रोसेस ये है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसलिए अगर कहीं पर वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमें वहां पर स्पीड को पॉजिटिव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पोर्शन ऑफ वेलोसिटी, पोर्शन ऑफ वेलोसिटी इज फ्लिप्ड, फ्लिप्ड टू पॉजिटिव साइड। ये इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। अब जैसे मैं मीनिंग बताऊं आपको, पीछे चलते हैं और वापस से हम, यानी इसके लिए पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होना जरूरी है। तो मैं इधर का ये वेलोसिटी टाइम ले लेता हूं, ठीक है, अगले पेज पर। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का मैंने वेलोसिटी टाइम ले लिया, लिख लेना है वेलोसिटी, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन वेलोसिटी था, कौन स्पीड बनाई थी। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम। अब देखो मैंने भी गोले बनाने बंद कर दिए, जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना हमारे में अलाउड है। बट अगर ये पूरे प्रॉपर मैथमेटिक्स वाले होते तो बिना गोले के उनको इस गोले पे रहने की इजाजत नहीं होती, ठीक है ना, प्रॉपर बनाना पड़ता उनको। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे स्पीड टाइम। अब स्पीड टाइम देखते वक्त हमें बस ये देखना है कि किस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव है, उसको हमें पॉजिटिव में शिफ्ट कर देना है। क्यों शिफ्ट करना है भाई, नेगेटिव रीजन ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लोगे तो उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे यहां से यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, तो इस रीजन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये रीजन एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। यानी स्पीड में भी ये रीजन एज इट इज रहेगा, हमें कुछ इसको टच करने की जरूरत नहीं है। अब ये साइड गया नेगेटिव में, ठीक है ना। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड लेने में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब वो पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, हो सकता है वो पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, ये वेलोसिटी मान लो 10 तक गई, ठीक है ना, और ये निगेटिव वैल्यू मान लो -5 है, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हो जाएगा +5, तो हम +5 पर ले जाकर के बना देंगे ऐसी ही लाइन। तो हम कर्व को सिर्फ निगेटिव से पॉजिटिव में फ्लिप कर देंगे। अब वो फ्लिप करने पर ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऊपर से भी भग सकता है, यहां से भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें बस एक रफ स्केच सा प्लॉट करना होगा, दैट्स इट, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम टू स्पीड टाइम। हाँ, डिस्टेंस नहीं सबका परेशान किया था, मेरे को पता है, डिस्टेंस ही सबका गलत है। हाँ मैंने बताया था पहले, पर मैंने तो पहले बोला तो मैं ग्राफ नहीं पढ़ा रहा, अब मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूं तो वापस बताऊंगा। ठीक है, अब ये सारा क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, परफेक्ट। अब डिस्टेंस वाला अभी थोड़ी देर रुकते हैं, पहले हम स्पीड तक खत्म कर लेते हैं ताकि आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाए। अब ये जो ग्राफ था, ठीक है ना, इसको मैं फ्रेश पेज पे ले चलता हूं पहले। फ्रेश पेज ही है क्या, ये और आगे जाना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे इसकी। जैसे ये हो गई t=0, ये ले लो आप T1, इधर ले लो आप T2, इधर ले लो आप T3,
इधर ले लो आप T4। आप देख रहे हो मैं ये टाइम कहाँ लिख रहा हूं, जहां पर ये पीक आ रहे हैं, ठीक है यहाँ जहां ये एक्सिस को कट कर रहा है, T4 यहां आ गया, लास्ट में T5। मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट करके, शार्प पॉइंट कहाँ कहाँ है, शार्प पॉइंट कहाँ कहाँ है? सी, ये रहा शार्प पॉइंट, चेक करो। पहले शार्प पॉइंट का मतलब दोनों पर आगे और पीछे पहले और बाद में टेंजेंट अलग अलग मिले, तो यहाँ टेंजेंट अलग है, यहाँ टेंजेंट अलग है। डी भी शार्प पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो सी डी ई यहां पर शार्प पॉइंट है। क्या बी भी शार्प पॉइंट है? क्या बी भी शार्प पॉइंट है? नहीं, ठीक है ना, बी एक स्मूथ कर्व है, तो बी पर बिल्कुल प्रॉपर टेंजेंट डिफाइंड है, स्लोप डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें शार्प पॉइंट पे केयरफुल रहना है। अब क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है सबसे पहले कन्वर्ट करना इसको वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, फिर डिस्टेंस लास्ट में देखेंगे। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। अब यहाँ टेंजेंट बनानी है। अब मैंने तो ऐसे रैंडम हाथ चला दिया था, ये बिना सोचे बिना समझे, ठीक है ना। चलो अभी हम मान के चल ले रहे हैं टेंजेंट जीरो वाली है, चलो मान लेते हैं नहीं है जीरो वाली, ठीक है। अभी हमने जीरो वाली एक ले ही ली थी, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ताकि आपको दूसरे वाले की फील भी आ जाए, ऐसे। ठीक है, अब क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि यहां टेंजेंट ये बन रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है, बी पर चेक कर लो, बी पर भी पॉजिटिव है, सी पर चेक कर लो, सी पर भी, सी पर नहीं बोलेंगे, सी से जस्ट पहले, ठीक है ना। तो हम अपने बिल्कुल परफेक्शन से चलेंगे। T2 पर स्लोप डिफाइंड नहीं है, जस्ट पहले, तो सी से जस्ट पहले तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा मेरे को बस कमेंट में ये भी बताओ, यहां से यहां तक वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? जीरो मान के बनाया तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर जीरो मान के बना दूं तो फिर सेम सा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अब जीरो बोलोगे, जीरो कर लेंगे। बढ़ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप स्लोप से चेक कर लो, स्लोप यहां से उठता चला जा रहा है, जितना उठता चला जाएगा स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो इधर से इधर तक वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, या फिर आपने जीरो ले लिया तो जीरो से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वीटी में, या तो इधर से स्टार्ट कर लेना या इधर से कर लेना। ये मैं पिछले में बता चुका, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ओके। अब सी से जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। अब सी के जस्ट बाद, तो सी के जस्ट बाद जब हम चेक करेंगे, तो सी के जस्ट बाद वेलोसिटी के लिए मैंने स्लोप बनाया, और मेरे को इस स्लोप पर पता चल रहा है साफ साफ कि वेलोसिटी जीरो है। तो सी के जस्ट बाद और डी के जस्ट पहले, सी के जस्ट बाद, क्योंकि डी भी शार्प पॉइंट है, वेलोसिटी कंटिन्यूअस जीरो है। मतलब T2 से T3 के इंटरवल पे, यानी T2 के जस्ट बाद और T3 के जस्ट पहले तक वेलोसिटी जीरो है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। T3 के जस्ट बाद, T3 के जस्ट बाद ये रहा वेलोसिटी, और यहां तक कंटिन्यूअसली वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अब E के जस्ट बाद जैसे ही हमने टेंजेंट बनाई, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, कितनी लिखूं? वेलोसिटी की वैल्यू कैसे हो गई E के जस्ट बाद? नेगेटिव। और यहां तक पहुंचे तो भी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव ही है। ये बताओ मेरे को, यहां से यहां तक वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोला मैंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला बच्चों। देखो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है, यहां आते आते वर्टिकल हो गई। जितना हाथ वर्टिकल की तरफ जाएगा, मैग्नीट्यूड स्लोप का उतना ज्यादा होगा। हाँ, निगेटिव लगा देंगे तो फिर हम उसको कम ही बोलेंगे, वो एक अलग चीज होगी, पर मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहा हूं। जितना हॉरिजॉन्टल की तरफ रहेगा उतना कम, जितना वर्टिकल की तरफ शिफ्ट करेंगे मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट नेगेटिव साइन के हिसाब से चलें तो नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो हमारे पास एक पूरी स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गई वेलोसिटी वाले ग्राफ की। अब हम बना देते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पहले बाउंड्रीज बनाते हैं। तो वेलोसिटी की t इक्वल्स टू जीरो, फिर T1, T2, T3, कितने टाइम थे यहाँ पे?
T4 T5, T4 एंड T5। ठीक है, अब शुरुआत की वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव ले रखी है और ये पॉजिटिव वैल्यू यहां तक बढ़ती चली जा रही है। अगर ये पैराबोला बोला गया है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नहीं तो हम कोई कर्व खींचेंगे। ठीक है ना, चलो मैं अभी आपके लिए कन्वीनियंट के तौर पे बोल देता हूं कि ये पैराबोला है। सिमिलरली ये भी पैराबोला है, ऐसा मैं बोल देता हूं, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अब अगर मैं चेक करूं तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगा और टी वन पर पहुंचते हैं पहले। टी वन कौन है भाई? अरे कहाँ चला गया टी वन? अच्छा, टी वन तक भी क्यों जाए, डायरेक्ट हम टी टू तक जा सकते हैं। टी टू तक डायरेक्ट कंटिन्यूसली वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो हम सीधे टी टू तक चले जाते हैं। हमें टी वन को भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी वन पे कोई शार्प पॉइंट नहीं है। जहां शार्प पॉइंट है वहां हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, अब यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आप देखो, अगर मैंने ये हाथ ऐसे कर्व सा बना दिया तो इसका मतलब क्या निकला कि वेलोसिटी वाला ये जो पिछला वाला ग्राफ है वो पैराबोला नहीं माना हुआ है, और अगर मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया तो मतलब पैराबोला मान रखा है। तो सब खेल इसी बात का है कि वो कर्व आपको कैसा दे रखा है। तो मैंने पैराबोला लिखा है तो मैं इसको ये स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। ठीक है, वापस से पीछे की तरफ आओ। तो यहां से यहां तक मैंने कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये बताओ, इतनी कहानी समझ आ गई? ठीक है, और जीरो से अगर लेना होता तो कौन सा बड़ा काम हो जाता, यहां से लेकर के अपन जीरो तक मार देते। तो जिन बच्चों ने जीरो से ले रखा है वो जीरो से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आ जाओ बैक टू पवेलियन, अब पीछे चलते हैं। तो यहां तक का काम तमाम। इधर से इधर के रीजन में वेलोसिटी जीरो है, तो हम टी टू से टी थ्री वाले रीजन में वेलोसिटी को जीरो पर थोड़ा ऐसे डार्क करके रिप्रेजेंट कर देंगे, वेलोसिटी जीरो। अब टी थ्री के जस्ट बाद कहाँ गया भाई, अरे यार, टी थ्री के जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है टिल पॉइंट टी फोर वेलोसिटी पॉजिटिव। फिर डॉटेड लाइन बनाएंगे हम टी थ्री पर भी और टी4 पर। अब ये पॉजिटिव कांस्टेंट कितना है, ठीक है ना, तो कितना है तो वो तो इसका स्लोप बताएगा। अब वो स्लोप हमें थोड़ा ना पता है, क्योंकि हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे जो हम टेन थीटा निकालें या कुछ वैल्यू निकालें तो हम एक अंदाजे से ग्राफ बना देंगे। तो इसकी हम एक पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। ठीक है ना, अब वो पॉजिटिव वैल्यू समवेयर मैंने यहाँ कहीं पर बना दी। ठीक है, एक बात और पूछी जा सकती है आपसे, वो भी बता दूं। ये पॉजिटिव कांस्टेंट जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पूछा जाता है नीट एग्जाम में। ये पॉजिटिव कांस्टेंट में इसके ऊपर भी तो बना सकता था, मतलब जहां ये खत्म हुआ इसके ऊपर भी बनाया जा सकता था। मेरा बोर्ड खत्म हो गया, खैर वो एक अलग बात है, बट ठीक है, टेक्निकली ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था, रहता पॉजिटिव ही। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये जहां एंड हुआ है ये उसके नीचे होगा या ये इसके ऊपर होगा? ठीक है, तो मेरे को बस इतना बताओ कि ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है ये इधर एंड होने वाले से कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? नहीं नहीं, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी है मैं यहाँ पर। सिर्फ बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सिर्फ बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आप इधर का स्लोप देखो, ठीक है ना, इस टी टू से जस्ट पहले का स्लोप ये रहा, और इधर का स्लोप देखो ये रहा, ये स्लोप ये रहा, ये स्लोप ये रहा। ठीक है ना, दोनों मेरे हाथों को चेक कर लो, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये थोड़ा सा वर्टिकल है। तो यहाँ की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ की वैल्यू कम है, यानी हम स्लोप से आइडेंटिफाई करेंगे, अंदाजे से चलेंगे जब वैल्यू नहीं दे रखी कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ हम ग्राफ कर रहे हैं क्योंकि आज हम ग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ की और यहाँ की वैल्यू स्लोप से कंपेयर करेंगे, हाथ लगा लो, ठीक है ना, इस तरीके से चेक कर लो, यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर आप चेक कर लो हाथ नीचे की तरफ झुक गया। ठीक है ना, तो यानी इधर की वेलोसिटी कम है, तो इसलिए मैंने ये कांस्टेंट इधर बनाया। अगर ये चीज ऐसे होती, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे जा रही होती बिल्कुल ऐसा वर्टिकल, यानी इधर का स्लोप हमें ज्यादा मिलता, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव कांस्टेंट इसके ऊपर से बनाना पड़ता। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम पहुंच चुके, अब हमें निगेटिव से स्टार्ट करना है। ये निगेटिव वैल्यू इधर से इधर तक, ग्राफ मैंने पैराबोला दे रखा है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से टी4 के जस्ट बाद। तो टी4 के जस्ट बाद वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव है, और इस निगेटिव का मैग्नीट्यूड टी5 तक बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देखो निगेटिव का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ है,
तो T5 में नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है टिल यहां तक। बताओ, समझ आ गया? ठीक, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम। स्पीड टाइम, स्पीड टाइम में इसमें से सिर्फ कौन से रीजन को टच करना है? परफेक्ट। क्या करना है इस रीजन को? ये लाइन को, स्पीड क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड। तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा करके बिल्कुल इसको एज इट इज फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? तो जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये ऐसे से बनना शुरू हो जाएगा। देख लो, इसकी मिरर इमेज बना दी ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज क्या यहीं बना देता हूं, थोड़ा सा अलग से भी क्या ही जाना, टाइम पास हो जाएगा। तो स्पीड टाइम, तो स्पीड टाइम बनाएंगे, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलने दो। फिर उसके बाद इधर वेलोसिटी जीरो है, जाने दो। फिर इधर पॉजिटिव कांस्टेंट है, जाने दो। फिर इधर जो नेगेटिव में गया था इसी को अपन पॉजिटिव में कर देंगे। दिस इज स्पीड टाइम। आप थोड़ा साफ सुथरा बना लेना, मैंने थोड़ा रफ वर्क कर दिया इसके अंदर। T4 से T5 समझ नहीं आया सुमित? T4 से T5 क्या नहीं समझ आया? VT ग्राफ में T4 से T5 स्लोप नेगेटिव आ रहा है, पर स्पीड में, अरे भाई स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है। तो जब मैग्नीट्यूड लोगे तो नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना? स्पीड हमें स्लोप से नहीं देखनी है, हमने वेलोसिटी बनाई, फिर वेलोसिटी के बाद हम स्पीड बना रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट ही नहीं स्लोप देख करके स्पीड बना देते। तो पहले हम वेलोसिटी टाइम बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम की ये वैल्यू हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड, चलो मैं मैग्नीट्यूड में बताता हूँ। मान लो ये -4 है और मान लो ये -10 है। तो इस जगह कोई तुमसे मैग्नीट्यूड पूछे वेलोसिटी का, यानी स्पीड पूछे, तो कितनी बोलोगे? 4 बोलोगे, तो 4 पे ले जाकर के बनाओगे। इस जगह कोई स्पीड पूछे तो कहां बनाओगे? 10 पे बनाओगे। लो, बन गया। ठीक है, समझ गए? जहां कंफ्यूजन हो वैल्यू पिक कर लो और उसका मैग्नीट्यूड लेकर के बना लो। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम। तो मेरे को फट से बताओ, यहां एक्सेलरेशन कितना? कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। पॉजिटिव कांस्टेंट, यहां एक्सेलरेशन परफेक्ट। यहां एक्सेलरेशन, यहां पर, यहां पूछा बस मैंने, 0। यहां एक्सेलरेशन, सही आ गए, नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, इधर एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। यहां का स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। तो अब एटी ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? तो एटी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो एटी ग्राफ मेरा, तो पहले तो पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर 0। कहां से कहां तक 0 है? T2 से T3 पर भी, T3 से T4 पर भी। तो यहां तक T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। T4 तक परमानेंट एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं कहां? उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, और कितना होगा वो उसके स्लोप से पता चलेगा, पर हमें तो रैंडम ग्राफ बनाना है। तो नेगेटिव कांस्टेंट, तो हम T4 में नेगेटिव वैल्यू पर पहुंचे और T5 तक हमने नेगेटिव कांस्टेंट बना दिया। T4 में वेलोसिटी 0 क्यों नहीं है? T4 में, ओके, T4 देख लेते हैं। कहाँ है T4 आपका? T3, T4 यहाँ पर। इससे पहले वेलोसिटी, अच्छा पीछे जाना पड़ेगा मेरे को।
तो T4 में यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, पहले तो वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है। तो जब आप मेरे से इस तरीके की बात करो तो पहले ये बोलो, परफेक्शन से बात करो कि सर T4 के जस्ट बाद वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं है और T4 के जस्ट पहले। तो आगे से लॉजिकली करेक्ट रहना ताकि एग्जाम में गलती ना हो। अब लिख करके वापस बताओ शाहबुद्दीन या जो भी पूछ रहा था, T4 तो डिफाइंड ही नहीं है वेलोसिटी, तो मैं तो क्या भगवान भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो अपन ने तो हाथ खड़े कर दिए, T4 पे तो हमें नहीं पता। अब मेरे को बताओ कहाँ पूछ रहे हो, T4 के जस्ट बाद पूछ रहे हो या T4 के जस्ट पहले पूछ रहे हो? बाद में? बाद में भी नहीं, फिर गलत हो गए ठीक है, कान पकड़ लिए जाएंगे। जस्ट बाद में, तो T4 के जस्ट बाद में। तो वो डिपेंड करता है इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। चलो अगर ये ग्राफ, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। अगर ये ग्राफ T4, जैसे ये T4 वाला पॉइंट है, अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इनिशियली ये कर्व है बट ये कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं है, जैसे ये दो कर्व मैंने बनाए, ठीक है, आपके सामने बनाए। अब यहां देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सा दिखेगा तो वेलोसिटी जीरो करोगे, हॉरिजॉन्टल नहीं है स्लैंटेड दिखेगा तो वेलोसिटी कहां से जीरो कर दोगे? नेगेटिव कांस्टेंट मारोगे पैराबोला देखते ही। समझ आ गया? वेलोसिटी डिक्रीज कौन था? मेरा सवाल है कि T4 से वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो लाइन नीचे कैसे जाएगा भाई? वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी तो नीचे ही तो जाएगी, अकलमंद इंसान। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी तो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर कहां से बढ़ जाएगी? -1, -2, -3, -4 डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। -4 -3 से छोटा, -5 -4 से छोटा, तो लाइन नीचे चलती चली जाएगी। कोई बात नहीं, आपने ई के बाद जस्ट मान करके वेलोसिटी जीरो कर दी थी तो वो ग्राफ भी पॉसिबल है, बट अभी मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया उसमें नहीं पॉसिबल है। सब कुछ क्लियर? मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए आपको, ठीक है। चलो जी, अभी तक आप यहां तक तो पहुंच गए। आते हैं भाई इस पे, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले इसको कर देता हूं छोटा, ताकि एक ही जगह पर ग्राफ बनाऊं, नहीं तो 15 पेज मेरे खर्च हो जाते हैं। चलो भाई तुम इधर जाओ, ठीक है, ऐसे थोड़ा जूम कर देते हैं। दिख रहा है ना अब ग्राफ? अब मेरे को ये बताओ, शार्प पॉइंट कौन कौन से हैं? A B D, बिल्कुल सटीक, ABDE। तो पहले तो हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। T1, T2, T3, T4, T5 और इसको कर लो T6। यही नीचे बना लेते हैं छोटा सा वेलोसिटी टाइम। T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये है अपना वेलोसिटी टाइम, ठीक है। इसी के नीचे अपन बना देंगे स्पीड टाइम, क्योंकि स्पीड अपने को वेलोसिटी देख करके ही बनानी है। और उसके बगल में इधर बना देंगे हम एक्सेलरेशन टाइम। T1, T2, यार ये T1 T2 लिखते लिखते ना जिंदगी बीत जाती है। T4, T5, कहाँ तक जाना है? T6 तक। हम्म, चलो बालक लोगों, बताओ मेरे को सबसे पहले, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेकर ए तक वेलोसिटी कैसी है? फटाफट फटाफट बताओ, टाइम मत खराब करना। पॉजिटिव कांस्टेंट, तो मैंने इसको पॉजिटिव कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। वेलोसिटी होगी पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन बना दी। डॉटेड लाइन क्यों बनाई? समझ गए होगे। ए से बी में वेलोसिटी कितनी है? जीरो, ठीक है। अब चीजें आसान है। ए से बी में वेलोसिटी जीरो है, चलो भाई जीरो पे पहुंच गए अपन, ओके। अब क्या बी पॉइंट पर वेलोसिटी डिफाइंड है? क्या बी पॉइंट पर वेलोसिटी डिफाइंड है? बी से पहले कितनी है, बी के बाद कितनी है ना। अब देखो हम अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल, बी से पहले कितनी है और बाद कितनी है। बी से पहले बस आप वैल्यू लिख दो जीरो, और बी के जस्ट बाद पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है? 80। नेगेटिव नहीं है, स्लोप बनाओ, ठीक है, स्लोप बनाओ, स्लोप चेक करो, नेगेटिव कहां से आ गया? तो बी के पहले तो पता ही है जीरो है, यहाँ तो वेलोसिटी तो पता ही है सबको जीरो है। बी के जस्ट बाद आपने स्लोप बनाया, फट से पता चला वेलोसिटी इज पॉजिटिव।
सी पर वेलोसिटी, चलो पहले इतना बनाते चलते हैं, ए से बी तक अपन पहुंच चुके। अच्छा, बी के जस्ट बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू मैंने दे दिया, ये पैराबोला है ताकि आप परेशान ना हो। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये तो पता चल गया। पॉजिटिव है, सी पर वैल्यू कितनी है, डी पर वैल्यू कितनी है, सी पर कितनी है, डी पर कितनी है। डी पर डिफाइंड है या डी से जस्ट पहले, तो ऑब्वियसली मैं डी से जस्ट पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है ना, सी पर और डी से पहले। सी पर कितनी है, 0, डी से जस्ट पहले कैसी है, नेगेटिव। बिल्कुल शानदार। तो पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, ऐसे ही चलने चाहिए टना टन ग्राफ। मेरे को पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। पहले तो मैंने डॉटेड लाइन खींच दी T2 से, और डॉटेड लाइन में कहाँ खींचू, डॉटेड लाइन कहाँ खींचू, T3 पर, T4 पर। T3 पर क्यों क्यों खींचू मैं T3 पर, क्या T3 पर शार्प पॉइंट है, डॉटेड लाइन वहां खींचते हैं जहां शार्प पॉइंट होता है। तो T3 तो बीच में आ रहा है, वेलोसिटी 0, अच्छी बात है, पर T4 तक रेंज करनी बहुत जरूरी है। ये रेंज कहलाती है औकात। औकात इंसान को नहीं पता तो गड़बड़ करेगा। अब T2 से T4 के बीच में, T2 से T4 के बीच में पॉजिटिव, 0, नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। T2 से T4 के बीच में पॉजिटिव से 0 और फिर नेगेटिव जाना है, यानी ग्राफ ऐसे जाना है, ये तो पता है। पर ये पॉजिटिव वैल्यू मैं कहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, मतलब ये पॉजिटिव नोड पर एंड हुआ था, ठीक है ना। अब मैं इसके जस्ट यहां से बनाऊं, इसके नीचे से बनाऊं, इसके ऊपर से बनाऊं, क्योंकि ये सब चीजें चेक करी जाएंगी आपकी ग्राफ के अंदर। तो कैसे चेक करेंगे अपन, हम यहीं तो चेक कर रहे हैं। हाथ यहाँ पर रखो, हाथ यहाँ पर रखो, ठीक है, दोनों चेक कर लो, खुद हाथ रख लो यार, इन दोनों हाथों को रख लो, चेक कर लो कौन ज्यादा वर्टिकल है, ये वाला पॉइंट ज्यादा। तो यानी ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो ये खत्म हो रही है उससे ऊपर से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। फिर भी अगर तुम इतना नहीं कैच कर पाए कि यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है, कि बताओ भाई बी के जस्ट बाद वेलोसिटी ज्यादा है या ए से जस्ट पहले वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्लोप से चेक करेंगे आप, ठीक है ना। तो पॉजिटिव T3 पर अपन 0 पे चले गए, T4 पर ये नेगेटिव पर हैंड हो, ये थोड़ा सा औकात से बाहर चले गए, इसको औकात के अंदर लाओ, इस तरीके से। अब मेरे को ये बताओ, T4 से T5 के बीच में वेलोसिटी 0 है। अब यहां से यहां का चक्कर है, ये समझ गए तो कहानी खत्म। पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट, तो E से F में वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, तो मैं नेगेटिव कांस्टेंट बना दिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर का एक्सेलरेशन हो गया 0, मैंने फटाक से बना दिया। इधर का एक्सेलरेशन भी 0, मैंने फटाक से बना दिया। इधर का एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, मैंने नेगेटिव कांस्टेंट T2 से लेकर के T4 के बीच में बना दिया। इधर का एक्सेलरेशन 0 ही है, ये 0 गया। इधर का एक्सेलरेशन भी 0 है, ये 0 में गया, ठीक है। बस इतना बता दो जल्दी से, स्पीड टाइम में क्या करूं, जहां नेगेटिव है वहां फ्लिप। नेगेटिव कहाँ है भाई, ये है नेगेटिव, पलटी मार के ऊपर, ये नेगेटिव पलटी मार के ऊपर। तो स्पीड टाइम जब हम बनाएंगे, इधर कुछ टच नहीं करना, इधर कुछ टच नहीं करना, इधर कुछ टच नहीं करना, समझ गया। ये नेगेटिव जा रहा है, पलट करके उल्टा। अब मैं यहाँ पर यार थोड़ा सा ना मिक्सअप हो जाएगा, नहीं तो इनका, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, निकल लो। काम चलाने के लिए मैंने इधर बना दिया ताकि ये बन जाए आपका, ठीक है ना। तो ये जा रहा था नेगेटिव, मैंने को अपन पॉजिटिव स्लाइड पर फ्लिप कर देंगे। आप थोड़ा साफ बना लेना, कंफ्यूजन में मत रहना। आई थिंक इतने तक अब आपका पोर्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेन, तुम अपने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या सीख गए, XT, VT, AT, स्पीड टाइम सीख गए। इतना सीख गए तो तुम 96% परफेक्ट हो गए। अब 4% की कैटेगरी में आता है डिस्टेंस टाइम, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ग्राफ माना जाता है। पूछ ले तो पूछ ले, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। तो डिस्टेंस टाइम सिर्फ 4% की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने अभी तक सारा जोर लगा दिया आपका स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम पर। हो सकता है एवरेज स्टूडेंट को नहीं आए, कोशिश मैं पूरी करूंगा, आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, ठीक ना। प्रोसेस क्या फॉलो करना है वो बताता हूं। डिस्टेंस टाइम के लिए दो प्रोसेस फॉलो होते हैं। पहली चीज, एक तो डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, पहली चीज। डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बोलते हैं, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अदरवाइज हेंस और जनरल हम नहीं बोलते, आइदर ग्रेटर देन बोलते हैं या मे बी इक्वल टू बोलते हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस कैन नेवर बी
नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में फॉलो करी जाती हैं। सुनने में आसान लग रही हैं, पर ग्राफ बनाते वक्त नानी नाना पढ़नानी पढ़नाना सब याद आ जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उठाता हूं ग्राफ, कौन सा था। तो अब मैं इसका डिस्टेंस टाइम बना रहा हूं। वो डिस्टेंस टाइम मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान देना। इसको पहले तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूं। मेन यही खेलते कन्वर्जन ऑफ ग्राफ वाले, फिर बस सवाल ही सवाल है। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना है जो भी मैंने लिखी, कि एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा डिक्रीज नहीं कर सकता। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम में जाएंगे, या पोजीशन टाइम से डिस्टेंस टाइम में जाएंगे, चेक कर लो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। इसमें कहीं नेगेटिव है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या डिस्प्लेसमेंट कहीं नेगेटिव है? नहीं। ए से बी में कोई बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कहां से नेगेटिव है मेरे भाई? ठीक है ना, ये एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, एक्सिस के नीचे स्लोप मत देखने लगना, वो वेलोसिटी बताता है। ठीक है, तो आपको एक्सिस के ऊपर एक्सिस के नीचे देखना है। तो अगर एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव है, एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, यहां से यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां से यहां पर भी पॉजिटिव है, यानी पहली रात की सांस मिली, कहीं पर भी नेगेटिव पोजीशन नहीं है। होती तो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता, ग्राफ अथाह कॉम्प्लिकेटेड होता। अब दूसरी बात, तो पहले यार नेगेटिव नहीं है, सांस में सांस आई, तुम रिलैक्स्ड रहना, भगवान पे प्रसाद चढ़ा देना। अगर आ जाए एग्जाम के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट टाइम को डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करो और अगला तुम्हें कहीं नेगेटिव ना दे, तो तुम प्रसाद जरूर चढ़ा देना 11 जी का हनुमान जी के ऊपर, ठीक है ना, 11 रुपए का। इतने में काम चल जाएगा, खुश हो जाएंगे वो। अच्छा, अब पर मैं थोड़ा ना करने दूंगा ऐसा, मैं तो नेगेटिव भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्टेंस समय के साथ घटता नहीं है। तो अब ये बताओ, क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जिसमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कम हो रही है ए से बी में? यानी भाई डिस्टेंस टाइम में तुम ये नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्टेंस तो समय के साथ साथ है। तो जहां से कम होना शुरू होता है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, फ्लिप कर दो ऊपर। ठीक है, तो ये रहा इसका डिस्टेंस टाइम। ध्यान देंगे सारे बालक लोग, यहां से यहां तक कुछ टच नहीं करना, जैसा है वैसा जाने दो, ओ से ए तक। अब ए से ये जो लाइन नीचे है ना, फ्लिप मार के ऊपर कर दो, ऐसे। तो बस उस निगेटिव रीजन को हमने, डिक्रीजिंग रीजन को हमने, निगेटिव नहीं डिक्रीजिंग वाली चीज को हमने उठा दिया, पॉजिटिव कर दिया। दिस इज डिस्टेंस टाइम। इजी तो है, ठीक है। अभी तो बोला प्रसाद चढ़ा देना, जब तक नेगेटिव नहीं है ना तब तक इजी है, तब तक तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर ये नेगेटिव गया ना तो चीजें तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, ये तो आसान था, खुश हो गए सारे। हाँ 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 हाँ, ये रहा। इसमें बताओ भाई, ठीक है, इजी इजी चला रहे हो, अब देखो इजी क्या, सर्फ एक्सेल भी आ जाएगा अभी तुम्हारा। इसमें बताओ, क्या कहीं ऐसी जगह है जहां नेगेटिव है ना? अब नानी नाना पढ़नानी पढ़नाना सब याद आएंगे तुम्हें, ठीक है ना। अब तुम खलबलाओगे, जैसे वो होता है ना, सोडा बोतल खोलते हैं बबल्स बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे तपोगे, जैसे गर्म तवे पे पॉपकॉर्न डाल दो उछलते हैं, वैसे उछलोगे। अब मजा आएगा। अब ये सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जब मैं ऐसा बोल देता हूं सबको समझ नहीं आएगा, तो सारे लोग फुल कंसंट्रेशन से देखते हैं, बात ईगो पर आ जाती है, अरे ऐसे कैसे यार, मेरे को नहीं समझ आएगा, यही तो चाहिए अपने को। ठीक है, अब ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें तो भर भर के सबका ही गलत है, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप देखो, ये सबका गलत था, और ठीक है आपने ट्राई किया, वो सबसे बढ़िया बात है। अब ये दो, हाँ सबसे पहले इसमें दोनों प्रॉपर्टीज देखते हैं कि यार कहीं निगेटिव तो नहीं है। निगेटिव है, बिल्कुल है नेगेटिव, सही है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू हमारी पी लेगा खून। अब इस नेगेटिव वैल्यू को कैसे हम सिंप्लीफाई करें, कैसे हम इसको चेंज करें, ये हमारे लिए एक सिरदर्दी वाला काम है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से। आप यहां पर कुछ भी एक वैल्यू असाइन कर दो, जैसे इसको कुछ भी डाल दिया, -4, 0, कुछ भी डाल दो, इसको 3 डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं अपन 5, और फिर फाइनली इधर पोजीशन हो गई 0। तो यहां पर दो ऐसी चीजें हैं जो डिस्टेंस टाइम में नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें हैं, जल्दी से बताओ।
फ्लिप नहीं करेंगे भाई, कान के नीचे पड़ेगा, फ्लिप हो जाओगे एक ही बार में। कोई फ्लिप फ्लिप नहीं होता है ऐसे, है ना। दो ऐसी चीजें हैं, प्रियंकर बोल रहा फ्लिप कर देंगे भाई, फ्लिप हो जाओगे तुम उल्टे होकर के। यहाँ फ्लिप नहीं होता ऐसे। मैं बोला पढ़नानी तक याद आ जाएंगी, ऐसे नहीं बोलता, अभी उछलोगे। ठीक है, तो दो ऐसी बातें हैं जो डिस्टेंस को पसंद नहीं है, एक तो नेगेटिव वैल्यू, दूसरी डिक्रीजिंग। तो रीजन वाइज बताओ कौन से ऐसे रीजन हैं जो डिस्टेंस में नहीं होने चाहिए। परफेक्ट। ए बी, ए बी और ई एफ नहीं होना चाहिए। पहले ए बी से निपटते हैं। चलो इतना तो तुम पढ़ लिख चुके हो मेरे से, ठीक है, इतना तो तुम पढ़ लिख चुके हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे। ए से सी तक बस अपनी नजर रखो, ए से सी तक मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना है। ए से सी तक डिस्टेंस कितना है, देखो जरा वैल्यू वाइज बताओ, सामने वैल्यू लिखी है। ये लड़के देखो, ये बच्चे सही है। ठीक है, आपने क्या किया, जोड़, क्योंकि ये काम मैं आपको पहले करा चुका था बिना बोल करके कि मैं तुम्हें ग्राफ नहीं करा रहा, ये चीज तुम्हें आज काम आई है। तो -4 से 0 गया तो 4 मीटर हो गया, 0 से 3 गया तो 3 और जुड़ गया यानी 7 मीटर हो गया। पर मुसीबत ये गंदी पोजीशन है, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, डिस्टेंस टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को पॉजिटिव साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकती, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से ही स्टार्ट करना है। तो हम जर्नी जो नेगेटिव साइड है इसको एज इट इज उठा के, कोई फ्लिप नहीं मारा मैंने, एज इट इज उठा करके पॉजिटिव साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं पसंद है। तो ये पूरी की पूरी रीजन एज इट इज पॉजिटिव साइड में जाएगी। और सिंपल बात बोलूं, ये हो जाएगा। आपको ये क्या कर दिया भाई, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। जो नेगेटिव रीजन में था उसको एज इट इज उतना ही पॉजिटिव से दिखाया, एक्सेस ही गया। तो इसलिए मैंने बोला पढ़नानी तक याद आएगी, उछल जाओगे। तो जो नेगेटिव रीजन में है उसको आप पूरा पॉजिटिव रीजन में लाओगे। अब कैसे लाते हैं वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले ध्यान देना है मेरी बात पे, -4 को अपन ले जाएंगे +4। यहां पर पोजिशन है 0, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस। तो -4 से यहां तक का डिस्टेंस जो मैंने आपसे पूछा कितना हुआ, जरा मेरे को बताओ। 7। तो +4 में कितना जोड़ें कि 7 आएगा, +4 में कितना जोड़ें कि 7 आएगा। अरे घोंचू लोगों, +4 में कितना जोड़ें कि 7 आएगा, 3 जोड़ें तो 7 आएगा क्या। +4 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाएगा, 4 और 3 7, ठीक है। तो +4 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाएगा, तो +4 में आप +3 और ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां से यहां तक की पूरी पोजीशन बनाएंगे विच इज 7। तो ये रहा +4। अब अगर इसमें +3 ऐड कर दूं, ठीक है, जरा गौर करना, जरा गौर करना। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बना, ये ग्राफ ऐसे बना। यहां से टोटल यहां तक की डिस्टेंस है 7, ठीक है ना, यहां से टोटल यहां तक की डिस्टेंस है 7। तो अब इसका लॉजिक ये है, ठीक है, ध्यान देना, लॉजिक ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरी एक्सिस को उठा करके नीचे शिफ्ट कर दिया। आपको सिंपल सा लॉजिक दे देता हूं, मतलब मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब जब आप इसको पॉजिटिव करोगे तो जितना ये पॉजिटिव साइड में जाएगा ये लोग भी तो ऊपर की तरफ उतना ही शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये कहने का निकला कि ये जो पोजीशन है जो नेगेटिव में जा रही है, इसको पॉजिटिव करके इन सब पोजीशंस के साथ आप ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो जो पोजीशन नेगेटिव में जा रही है उसको ऐड करके पॉजिटिव साइड में आप लिख दो। तो सबसे पहले मैंने इसको पॉजिटिव साइड में लिखा। अब मैं इसको पॉजिटिव साइड में लिखूंगा तो +4 और ऐड करूंगा। क्लियर करूं पहले इसको मैं, तो क्या करना है वापस से सुनना है। जो नेगेटिव पोजीशन है उसको +4 लिखो, और जो ये +4 की तरफ आया है यही 4 इन सब पोजीशन में ऐड करो। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, अब गौर करना,
3 का 7, 5 का 9 ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव साइड पर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, पहले वो सुनो। क्योंकि ये वाला रीजन नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हमें ये बॉडी को 7 मीटर ऊपर चलाना पड़ेगा और पॉजिटिव फोर्स से 7 मीटर ऊपर चलाना पड़ेगा। तो गेम ये है कि जो नेगेटिव पोजीशन है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और बहुत ही सिंपल रखना है, तो इस तरीके से करना है। सारी चीज वापस से डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपकी क्लियरिटी पूरी प्रॉपर रहे। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले नेगेटिव पोजीशन को पॉजिटिव में मार दो। अब यहां से यहां तक 7 मीटर जाना है, तो आप यहां से यहां तक 7 मीटर चले जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप 7 ऐड करोगे तो आपको सी का लोकेशन मिलेगा। तो सी का लोकेशन ये 4 ऐड करने से नहीं मिलेगा, ये जितना गैप है ना, ये जितना गैप है वो आप इस 4 में ऐड करोगे, यानी 7 आप 4 में ऐड करोगे तो 11 मिलेगा। और ये ए से बी से सी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आप चेक करके देख लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 11 - 4 विच इज 7। तो क्या करना है, क्या करना है वापस से बताऊं, ठीक है, क्या करना है वापस से बताऊं। निगेटिव पोजीशन को पॉजिटिव पर ले जाना है, नेगेटिव पोजीशन को पॉजिटिव पर ले जाना है, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस आगे की तरफ दिख रहा है वो डिस्टेंस आगे मार्क करते हुए चलना है, ठीक है ना, और उस पोजीशन को इंडिकेट करना है। पर ये एक से नहीं समझ आएगा, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मेरे को लेने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, ये जो -4 वाली पोजीशन थी ये यहां पर आ गई, सी वाली पोजीशन हमारी 11 पर आ गई। अब आप गैप कैलकुलेट करके देख लो, दिस गैप इज 11 - 4 विच इज 7। तो 11 - 4 विच इज 7, इतना गैप हमने उसके अंदर असाइन किया, तब जाकर के हमारा ग्राफ इसके अंदर बना। अब सी से डी तक पोजीशन एज इट इज फिक्स्ड है, हमने एज इट इज मार्क कर दी। डी से ई में फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 5 और 3 का डिफरेंस विच इज 2। तो हमें 2 ऊपर जाना पड़ेगा, 2 ऊपर जाएंगे तो 11 में 2 जुड़ेगा तो 12 13 हो जाएगा, है ना। मैंने तो पहले ही बोला था, नेगेटिव आ गया तो गर्दन पकड़ लेगा भाई तुम्हारी। इतनी कहानी समझ आई। अब ये पूरा का पूरा ग्राफ मैं छोटा कर रहा हूं और इसको अलग से ले रहा हूं। चल भाई इधर आ जाओ, इतनी कहानी समझ आई। 11 कैसे आया, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 7। तो 4 से आगे तक की दूरी 7 होनी चाहिए। तो 4 में 7 ऐड करोगे तो अगली पोजीशन आपको 11 मिलेगी, मतलब जितना डिस्टेंस है वो उसमें ऐड करके लिखना है, ठीक है। अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो आप इस डिस्टेंस को जस्टिफाई कैसे कर पाओगे, 11 - 4 करोगे तभी तो 7 आएगा, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है उसने, जो पोजीशन आपने पॉजिटिव करी है उसके अंदर ऐड करते जाओ। तो मैं वापस से कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखना सबसे पहले, अब क्लियर हो जाएगा। हमने इस नेगेटिव पोजीशन को पॉजिटिव मार दिया, +4। यहां से यहां तक 7 मीटर का कवर कर रहा है, 7 मीटर बन जा भाई, 7 मीटर का कवर कर रहा है ए बी सी। तो सी 7 मीटर इससे दूर है, 4 में 7 ऐड करोगे तो 11 मीटर आ जाएगा। अभी क्लियर। अब आगे सुनो। अब सी से डी तक एज इट इज है, डी से ई में फिर वो 2 मीटर कवर कर रहा है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 मीटर। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन, अब लास्ट पोर्शन। अब यहां से लेकर के यहां तक पहले मेरे को डिस्टेंस बताओ कितना है। 5। ये क्यों पूछा मैंने, क्योंकि यहां से मैं ग्राफ को फ्लिप करूंगा, नीचे की जगह ऊपर फ्लिप करूंगा। तो कहां तक करूंगा ये तो पता हो। तो 5 और, अरे भाई सही बन जा। तो 5 और 13 और 5 18 मीटर। हाँ वही 13 से 18 सेकंड तक ले गए, 18 मीटर तक, सेकंड नहीं सॉरी। पर समझ आना चाहिए, क्योंकि एकदम से पूरी, मतलब जज्बात बदल जाते हैं यहां पर आकर के, तो इस ग्राफ में ऐसी तैसी हो जाती है। ये रहा आपका डिस्टेंस टाइम। एक और करें, ठीक है। तो किन बातों का ध्यान रखना है,
किन बातों का ध्यान रखना है डिस्टेंस टाइम में? नेगेटिव पोजीशन है, सबसे पहले उसको पकड़ो, पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए अगले पॉइंट्स मार्क करो, जहां डिक्रीज कर रहा हो उसको फ्लिप कर दो, पर डिस्टेंस उतना जोड़ करके पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रहा। अच्छा ये बताओ, ये कैसा है? पहले इसको डिफाइन करो। ये ग्राफ कैसा है? आसान है डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करना या मुश्किल है ना? अब देखो तुम्हें पता भी चल रहा है कि तुम्हारे औकात में कौन सा ग्राफ है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो तुम खटाखट कर लोगे, बिकॉज नो नेगेटिव। तो अब करना क्या है, कहां से मेरे को ग्राफ में चेंजेस करने हैं, बस जल्दी से बता दो। कहां से ग्राफ में चेंजेस करने हैं, जल्दी से बता दो। ये जो सी वाला पॉइंट है ना, जहां से ग्राफ नीचे की तरफ गया है, पलटी मार करके ऊपर कर देना अपन ने, ठीक है ना? तो इस तरीके से गया, ऐसे गया, ये जो नीचे गई है लाइन, ये ऐसे ऊपर चल जाएगी। तो पूरी मिरर इमेज हमने इसके अबाउट कॉपी कर देनी है। तो मैं इसका डिस्टेंस टाइम इधर बना देता हूं। यहां तक तो कुछ नहीं, ग्राफ एज इट इज। यहां से डिक्रीज कर नहीं सकता, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। बोलो बालक लोगों, इतना क्लियर? हाँ नेगेटिव वाला लेंगे बेटा, अभी लेते हैं बस। पर आपको ये तो कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि हाँ यार ये तो चीज ऐसी है जो अब हमारे ग्रिप में आ गई, अब ये तो नहीं जानी, क्योंकि तुम्हारे में आना ही है, नेगेटिव वाला तो मैंने ऐसे ही लगा दिया धक्के से। चलते हैं आगे। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो एक बालक लोगों की डिमांड पर नेगेटिव वाला। देखो इसमें तो प्राण गर्दन में आ जाएंगे। एक ट्रिक दे दूं? एक ट्रिक दे दूं तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाए? कोई टाइम नहीं लगाना, एक ट्रिक दे दूंगा और तुम मजे ही मजे। कैसे चिल्ला रहे हैं? हाँ, कल कह रहे थे इतनी ट्रिक क्यों देते हो, कल कह रहे थे इतनी ट्रिक क्यों देते हो, हम कैसे याद रखेंगे? अब पता चला जब बात गर्दन पे आ जाती है तो सब याद रखना पड़ता है। लो, कोई कोऑर्डिनेट तुम्हें नहीं देखना, भूल जाओ। चल रहे, हट इधर से। बस इतना कर दो। क्या किया? क्या किया? जो नेगेटिव रीजन था, एक्सेस उसके नीचे पलट दी। ठीक है, अब बस जहां डिक्रीज हो रहा है वहां से, वहां से ऐसे बना दो। चलो निकल लो अपने घर। ये हो गया इसका डिस्टेंस टाइम। पहले बता देते तो मजे कैसे आते। हाँ बताओ, समझ आ गया? हंसी आ रही है मेरे को अब कि यार बेचारे कितने भोले भाले हैं, ये वाकई में सोच रहे हैं कि सर के रहते हुए हम कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे और ये भी करेंगे। तो रास्ता बहुत आसान था भाई, तुम्हें ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर। कर लोगे अब? एक और कर लें? अब तो मजे ही मजे हैं। एक और करते हैं। इसमें तो भाई पुश्तें याद आ जाएंगी। पुश्तें याद आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर तुम इसको कर गए तो बस काम खत्म। हो जाएगा, कुछ नहीं करना है यार मेरे। इसको पकड़ो, चल रहे भाई एक्सेस, तू आ जा इधर, और तू भी इधर आ जा। अब क्या करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फ्लिप कहाँ कहाँ होगा? ठीक है, सोचना पड़ेगा फ्लिप में भी। तो यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, फ्लिप होकर के ऊपर।
यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, फिर ये बनेगा, फिर ये फ्लिप होकर के ऊपर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी रहने देता हूँ, ठीक है ना, आपको घर के लिए दे देता हूँ, आप मेरे से ग्रुप में डिस्कस कर लेना, बना करके दे देना, एक तो वर्कलोड रहे थोड़ा सा। सीपीपी हो गया। पर अब ये बताओ, कॉन्फिडेंस आ गया, डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम ये टाइम वो टाइम कैसा भी टाइम हो, अब हमारा टाइम खराब नहीं चलेगा। आज मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं मजेदार। अब आ जाते हैं बेसिक पर, सिंपल सिंपल, वेलोसिटी टाइम। तो जी वेलोसिटी टाइम में और भी बहुत कुछ होता है। ये रहा वेलोसिटी टाइम। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आप सीख गए, पर पर्टिकुलर ग्राफ से हम क्या क्या चीजें डोमेन ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी लिख देता हूं। हालांकि आसान है बट फिर भी इतने तक पहुंचे हैं तो ये भी लिखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। इसमें अगर हम कॉर्ड ले लेंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और इसमें अगर हम टेंजेंट ले लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम एरिया को विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन ले लेंगे, और अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम इसी एरिया को मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर लेंगे। हालांकि ये सब बातें बहुत छोटी सी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि तुम पूरा रॉकेट उड़ा चुके, बैलून उड़ा चुके, पता नहीं क्या क्या कर चुके। ठीक है, तो अब ये सब चीजें छोटी मोटी हैं बट जरूरी हैं। अब आपके सामने ये दिख रहा है ना सबको, कौन सा वीटी पॉसिबल नहीं है। बढ़िया, बिल्कुल टनाटन। ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे फ्लो फ्लो में चलने चाहिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक टाइम पर एक से ज्यादा वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइन इसको दो जगह पर, मल्टीपल जगह पर कट कर रही है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। पढ़ो बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ऑल्सो रिटार्डेशन भी निकालना है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देख करके बताओ, इस ग्राफ को देख करके बताओ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? सोच समझ के जवाब देना। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि कहीं पर भी निगेटिव रीजन में नहीं गया। निगेटिव रीजन में जाता तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, और फिर उस सिचुएशन के अंदर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट अलग आता, निगेटिव साइन वाला एरिया लेना पड़ता, और डिस्टेंस अलग आता। अभी थ्रू आउट आप एरिया देख रहे हो, वो टोटल एरिया पॉजिटिव है। आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स इस ग्राफ का एरिया निकालना है। करो कैलकुलेट। मैं थोड़ी सांस ले लूं, थक गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमारे पास हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 2, हाइट हो गई 2। अगला एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 इंटू 2। अगला एरिया हो गया ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड हो गई 2, ये साइड हो गई 10। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 प्लस 10, 12 हो गया, इंटू दोनों के बीच का गैप 1 हो गया, प्लस ये ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गई 5, हाइट हो गई 10। तो अब अगर मैं ऐड करके टोटल एरिया लिखूं, ये टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये हो गया 2, ये हो गया 4, इधर हो गया 6, इधर हो गया 25। तो 6 4 10 2 12, 10 और 25 37, 37 मीटर इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन छोटा है तो इसकी बेइज्जती नहीं करनी, आता यही है हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा। तो इसको क्यों, इसको पूछते हुए चलना है बिल्कुल। ट्रेपेजियम का एरिया गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है,
फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बता दो। डी बाई टी, परफेक्ट। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 37 और टोटल टाइम आपको दिख ही रहा है ग्राफ में 10, तो एवरेज स्पीड आ गई 3.7। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दो बच्चों ने जीरो लिख दी है, जीरो ही मिलेगा, फिर नेगेटिव 1 मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। अब वो कॉर्ड बनाने लग गए होंगे, मैं समझ गया था, वीटी ग्राफ में थोड़ा ना कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देता है, एरिया बाय टाइम करना पड़ेगा। जानवी और एक बच्चा और था, छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान दो। एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम ऑल्सो इट्स वैल्यू, कहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है? तो वो स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन की बात चल रही है तो यहां देख लेते हैं, यहां तो रिटार्डेशन है, ठीक है ना। या अच्छा, मैंने कैसे बोल दिया यहाँ रिटार्डेशन, ऐसे कैसे बोल दिया? रिटार्डेशन कब बोलेंगे? किसकी किसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी अपने, नहीं खाली स्लोप से नहीं, ए के नेगेटिव वैल्यू से नहीं पता चलेगा, ए और बी दोनों के साइन हमेशा केयरफुल रहना है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक स्लोप निकला अपना 2/2 यानी 1। यहां से यहां तक का स्लोप निकला, ये गैप कितना हुआ, 10 में से 2 गया 8, 8/1, तो ऑब्वियसली 8 निकला, 8 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। तो यहां का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बी से सी तक का, और कितना हो जाएगा ये, 8/1 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलते रहे। रिटार्डेशन आप इधर कैलकुलेट कर ही लोगे tan थीटा की वैल्यू से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो बेसिक्स हमारे तगड़े हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर हो गया 10, बेस हो गया 5, -2 आ जाएगी, -2, ठीक है। पढ़ो, ये एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें? सिली मिस्टेक होती है, कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो अब सिली मिस्टेक क्या हुई, वेलोसिटी टाइम देखा और बच्चों ने सोचा अरे ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, अपन तो पूरा एरिया निकाल के चल देते हैं। नहीं, उसने बोला जहां नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहां पर है? ठीक है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहां पर है? बी सी डी में। तो आपको सिर्फ ये एरिया निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये एरिया निकालना है, निकालो। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर लो, ठीक है ना, देखो इसको ट्राइंगल कर लो, ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल कर लो, जो आसान दे। दो ट्रेपेजियम कर लो, डबल कर लो, चॉइस आपकी है। ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ बेस, बेस कितना हो गया 40 - 20 20, और हाइट कितना हो गया 4 - 1 3, तो हाफ 20 × 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया हमारा 10 30। पर अभी पूरा आंसर नहीं है 30, तो ये ऊपर ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया भी बचा हुआ है 1 × 20 यानी 20, आंसर आ गया 50। 70, देखो ये भी गलतियां होती हैं, यही फिर हम माथा पीटते हैं अपना कि अरे यार सिली मिस्टेक कर दी इतने छोटे से सवाल में। आ जाओ, इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन, इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन अपने को तो नहीं आता, घर पे बना लो, कॉपी में बनाओ फटाक से। हो गया। हाँ, तो कहां पर अपन करेंगे इसको फ्लिप? कैसे फ्लिप करूं, कौन सा रीजन फ्लिप करूं? है ना, ए से बी वाला जो रीजन है, इसमें स्पीड डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज तो कर सकती है।
पर निगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड वर्सेस टाइम। तो इतना तो चलने दो, ए से इसका नाम कर लो यार कुछ T1, तो ए से T1 तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ क्या करूं। लास्ट क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तुम क्या स्लोप से देख रहे थे? स्लोप से कैसे देखेंगे वीटी ग्राफ में? वीटी ग्राफ में थोड़ा ना स्लोप एवरेज वेलोसिटी बताएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम। तो ये T1 से बी वाला फ्लिप, चल भाई फ्लिप हो ले। ये जो है नेगेटिव रीजन, ये भी फ्लिप, तो भी इधर फ्लिप हो ले। फिर सी से डी वाला एज इट इज, डब्ल्यू बन गया। समझ गए? सबको क्लियर? बनता है नहीं, आपको बनाना आना चाहिए, मुद्दा वो है। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, छोटी छोटी चीजें, सिली मिस्टेक्स बस दूर कर लो, बाकी तो सिंपल है, इनमें कुछ खास नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताता। नो फिजिकल क्वांटिटी। और इसका जो एरिया होता है वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विद प्रॉपर साइन हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो A1 माइनस A2, ये हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बताता, कोई भी वेलोसिटी नहीं बोलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल बोलेगा, ठीक है ना। तो ये हमें चेंज इन वेलोसिटी बताता है, स्लोप कुछ नहीं बताता। ओके, तो हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? जब स्लोप कुछ बताता नहीं तो स्लोप की बात ही बेकार है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एटी ग्राफ से एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आपका बेसिक फॉर्मूला चला चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? एरिया ऑफ एटी ग्राफ विथ प्रॉपर साइन बाय टाइम। शार्पनेस आपने ए जितनी क्यों, अब यार बाद में पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, अब मैं पीछे अभी नहीं मूव कर रहा प्रियंकर। ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। ये कह रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये बात वो जरूर बोलेगा, क्योंकि इसके एरिया से ही हम जो हासिल कर सकते हैं सो कर सकते हैं, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ा ना पता करके बता पाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी, वो एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। ये कह रहा है एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 इज 5, ग्राफ भी दे रखा है, 5 दे रखी है, विच वैरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी या स्पीड किस वक्त मैक्सिमम होती है? पहले मैंने पूछा कब मैक्सिमम होती है, सीधे आंसर मत बताओ। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या स्पीड मैक्सिमम होगी तो रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, डीवी बाई डी टी जीरो होगा, ये तो मैक्सिमम मिनिमम पड़ा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है क्योंकि ये लाइन यहां पर आकर के कट मार रही है, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए इस पॉइंट पर v जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे पता करें? तो हमें तो एक ही चीज आती है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 6, हाइट हो गई 5, ये आ गया 15। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल इज जीरो, इसलिए v इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अभी मन माना नहीं हमारा, अरे यार ए तो कम होता चला जा रहा है, फिर भी सर बोल रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, मन नहीं मान रहा, ठीक है ना। तो मन नहीं मान रहा तो पूरा मनाते हैं मन को। मेरे को जल्दी से बताओ इस पूरे रीजन में ए कैसा है? मिनिमम पूछता, हाँ वो क्वेश्चन में मेंशन होता, ए कैसा है? पॉजिटिव, तो इस पूरे रीजन में ए पॉजिटिव है।
ठीक है, अभी आपको पूरा लॉजिक बताता हूं। तो ए पॉजिटिव है, इस ग्राफ का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? एम से मल्टीप्लाई कर दो ए को तो फोर्स मिल जाती है, तो फोर्स थ्रू आउट पॉजिटिव है, बस उस फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, यहां जाकर के फोर्स जीरो हो गई। अब सुनो, प्रैक्टिकल सुनो। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, कोई एक आया सुपरमैन, ठीक है ना, यहाँ कोई रोबोट आया, रोबोट आया उसकी बैटरी फुल चार्ज थी, प्रैक्टिकली ऐसे एसोसिएट करेंगे। एक रोबोट आया, उसकी बैटरी फुल चार्ज थी, पर बैटरी घटिया कंपनी की थी, चाइनीज कंपनी की थी, तो थोड़े से में ही देर में बैटरी फुस हो जाती है ठीक है ना, ऐसे समझ लो। तो शुरू शुरू में मैं यहाँ खड़ा हुआ था, रोबोट आया, मेरे को धक्का मारा, बैटरी फुल टनाटन चार्ज थी, धक्का पूरी ताकत से मार रहा है, तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। धक्का वो मार रहा है, पर क्या हो रहा है, धक्का मारना जो हो रहा है ना, उसकी वैल्यू, पहले मान लो 100 न्यूटन की फोर्स से धक्का मार रहा था, वेलोसिटी तो मेरी कंटिन्यूस बढ़ रही है। अब 50 न्यूटन की फोर्स है, धक्का तो मार रहा है, तो वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ेगी। फिर और 25 न्यूटन हुई, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। तो जब तक फोर्स और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, वेलोसिटी तो बढ़ेगी। समझ गए आप मेरी बात? अब जिस वक्त फोर्स जीरो होगी, धक्का मारना बंद करेगा, उस वक्त के बाद मेरी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। इतनी कहानी समझ आई? ये रिटार्डेशन नहीं है क्या? हाँ, ये भी सवाल। कैसे पता प्रियंका, ये बताओ, ये रिटार्डेशन है? स्लोप देख लिया क्या? मैंने तो नहीं बताया कभी पहले। ये रिटार्डेशन है। वीटी होता, वीटी होता, वीटी ग्राफ होता, वी पॉजिटिव स्लोप से ए नेगेटिव, तो जरूर बोलते रिटार्डेशन। नहीं तो ए है, थ्रू आउट ए पॉजिटिव है, और बॉडी उसी के डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए ये रिटार्डेशन है नहीं। समझ गए? सबको क्लियर हो गया? अगर टाइम एक्सिस के नीचे होता, चलो उसको भी कर देते हैं, ऐसे नीचे होता, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग, अभी जस्ट मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल दिया, ठीक है ना, अभी जस्ट मैंने प्रैक्टिकल दिया, तो यहां से यहां तक वो बॉडी को धक्का मार रहा है, पर धक्का मारने का रेट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, पर मार तो धक्का ही रहा है, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, मैं भी उसी डायरेक्शन में हूं, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ी टनाटन इस जगह पर। अब इसके जस्ट बाद क्या हुआ, मेरे को बताओ, 6 सेकंड के जस्ट बाद क्या हुआ, अगर ग्राफ नीचे चला गया तो? नहीं यार, तुम यार गंदी बातें करती हो, रिटार्डेशन क्यों बोलते हो? प्रैक्टिकल ऐसा, जब मैं प्रैक्टिकल चल रहा हूं, मैं धक्का लगवा रहा हूँ खुद को, ऐसे थोड़ा ना लगवा लूंगा। फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, यानी अब पुश की जगह वो मेरे को पुल कर रहा है, पुश की जगह मेरे को पुल कर रहा है, ठीक है ना। मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है 100 मीटर पर सेकंड की, दनादन इधर मेरे को दौड़ा रहा था, वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही। अब इस पॉइंट के बाद उसने धक्के मारने की जगह मेरे को खींचना शुरू किया, तो मेरे को बताओ मेरी वेलोसिटी, क्या मैं तुरंत पलट जाऊंगा, या मेरी वेलोसिटी पहले जीरो होगी फिर डायरेक्शन चेंज होगा? तुरंत डायरेक्शन चेंज होगा, या जीरो होगी फिर डायरेक्शन चेंज होगा? परफेक्ट। तो क्या होगा अब, ऑनवर्ड जहां से इस फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ऑनवर्ड वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, परफेक्ट। अब आई थिंक इतना तो ज्ञान बहुत है। तो इस जगह पर वेलोसिटी कैसी होगी, अब तो तुम खुद समझदार हो। ठीक है, चलते हैं आगे भाई। ऐसे करके बातें कर लिया करो ना, तो अच्छा ही लगेगा, सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मन में रखोगे तो थोड़ा ना मिलेंगे। आ जाओ, चलो लपेटो उसको। इसमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए बी बी सी सी डी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। बताओ भाई, बड़ा बना दूं ग्राफ? ये बहुत ही कॉमन है, हर किसी के मॉड्यूल में मिलेगा, अपने भी, पर तुम पहले कर चुके हो। ओ ए बी सी डी, ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ है। चलो खटाखट बता दो। हो गया, देखो इसी स्पीड से एग्जाम में करके आना है। तो ओ ए वाले रीजन में एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, क्योंकि पैराबोला का मुंह नीचे, कर्व का मुंह नीचे की तरफ, यहां पर एक्सेलरेशन हो गया जीरो, कांस्टेंट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का कर्व है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये वाला स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, ऑप्शन बी। सारे बच्चों को क्लियर है? अब ये देखो आप,
कितना अब ग्राफ पढ़ते वक्त हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, हम बिल्कुल एडवांस तक भी सीख करके आ गए, डिस्टेंस टाइम तक भी हम अपने हाथ आजमा के आ गए, स्पीड टाइम भी हमें परेशान नहीं कर रहा। और ये तो छुटके मुटके ग्राफ जो है, ये तो हमारे बाएं हाथ के काम है, और हम इनको अब इजिली खत्म कर लेंगे। चलो बताओ। सी में शार्प पॉइंट लगेगा? यार तुम लेट पूछते हो यार, पहले पूछ लिया करो। कहाँ है सी? हाँ शार्प पॉइंट है, बिल्कुल शार्प पॉइंट है। इसमें वो हाँ वेलोसिटी के भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। तो आप कर लेना, मैंने इवेंट कराया भी तो हुआ था, आपको घर पे करने को दिया था। हाँ ये तो तुम लोगों के लिए मजाक मजाक है। तो नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 0 और फिर नेगेटिव, खटाक से ही बन गया। ठीक है, चलो। अब क्या आ गया, पढ़ो। बाउंसिंग ऑफ बॉल। ठीक है, बाउंसिंग आ गया। बाउंसिंग में दो ग्राफ फेमस होते हैं, एक वीटी ग्राफ और एक ये वाला वीएच ग्राफ। ये दो ग्राफ बहुत फेमस होते हैं बाउंसिंग में। पर मैं थोड़ी देर रुक के पढ़ाऊंगा। पढ़ो। थोड़ी देर रुक के पढ़ाऊंगा, पहले बाकी सब कवर कर दूं। पढ़ो 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 पढ़ो। कुछ जाना पहचाना देखा? इसको गौर करो और पहचानो। बना लोगे इसका ग्राफ? अब देखो तुम हो चुके हो होशियार। तो हम तुरंत वीटी ग्राफ बनाते हैं। कहां पर बनाऊं? टी इक्वल्स टू 2 पर। ये वही बात। तो टी इक्वल्स टू 2, इसको जीरो डाला, टी इक्वल्स टू 2 पर हमने ये ग्राफ बना दिया वी शेप का। ठीक है, वी शेप का हमने ग्राफ बना दिया। चलो मेरे को जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन। इक्वेशन बताओ। बताई थी तुम्हें। इक्वेशन बताओ, भूल गए? तो ये नेगेटिव स्लोप वाली है, तो सामने नेगेटिव लगा दो। ये पॉजिटिव स्लोप वाली है, तो पॉजिटिव लगा दो। कुछ नहीं करना, बस नेगेटिव पॉजिटिव चिपकाओ, अपने अपने घर जाओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आ गया याद? भूल जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस बताओ। ये हो गया टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहां कहीं समवेयर टी इक्वल्स टू 4 होगा, ये टी इक्वल्स टू 0 होगा। अब लोग पता है इसको कैसे करते हैं? लोग इसको पहले इंटीग्रेट मारते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एरिया निकालेंगे और नमस्ते कर देंगे। ठीक है ना, एरिया निकालेंगे और नमस्ते कर देंगे। बट एरिया निकालने के लिए अपने को ये चाहिए होगा, हाइट। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो ज्ञान की बात। टी इक्वल्स टू 0 पर हाइट का मतलब वी की वैल्यू चाहिए, तो टी की जगह 0 डाल दो। टी की जगह 0 डालोगे, वी की वैल्यू मिल गई +2। समझे? यहां पर भी हाइट चाहिए, यहां पर भी वी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूं? टी की जगह, अरे कहां चले गए, सो गए क्या सारे के सारे? टी की जगह 4 डाल देते हैं, तो 4 डालते ही यहां भी वी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ये वाला एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2। राइट साइड वाला टोटली लिख देता हूं, बी एरिया हो गया हाफ 2 इंटू 2, टोटल आंसर आ गया 4 मीटर। सारे बालक लोगों को समझ आ गया? ठीक है, एक और करते हैं।
करो, ग्राफ बना लोगे? बिल्कुल परफेक्ट, सही चल रहे हो, करते जाओ, ग्राफ बनाओ। हाइट निकालो 0 और 4 पर, एरिया निकालो और सॉल्व करके निकालो आंसर। T0 पर हाइट 6, मतलब वेलोसिटी 6। हो गया। तो T = 3 पर पहुंचे अपन, और वी शेप का ग्राफ बना दिया। अब हमें पता करना है 0 से 4 सेकंड, 0 तो ये हो गया, बट से इसकी इक्वेशन डाली, -2t - 6, इसकी इक्वेशन डाली 2t + 2t - 2t - 6। अब हमें पता करनी है ये हाइट, तो t की जगह 0 डाल दिया, t की जगह 0 डालते ही ये हाइट आ गई 6। अब T = 4 तक जाना है, तो T = 4 डाल दिया, तो 4 × 2 = 8 - 6, ये हाइट आ गई 2। अब तो कोई कर ले, ये वाला एरिया हो गया हाफ इंटू 3 × 6, अगला एरिया हो गया हाफ इंटू, ये हो गया 1 × 2, तो रिजल्ट आ गया 9 और 1 10, 10 मीटर टोटल डिस्टेंस है। सबको क्लियर? ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम माना जाता है भाई, इससे डरा करो, ऐसे प्रॉब्लम से, ऐसे ही लोग कहेंगे इससे डरो। 2 3 और फॉर्मेलिटी बची है, ये कहलाते हैं अनकन्वेंशनल ग्राफ। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। अनकन्वेंशनल ए एक्स ग्राफ, ठीक है, तो ए एक्स ग्राफ का स्लोप, हमेशा हमने दो ही बातें करी हैं, तो स्लोप या एरिया। स्लोप इसका हो गया dy/dx, ये कुछ होता नहीं, तो एरिया, एरिया इसका हो गया a × x, मल्टीप्लाई कर लो एक्सिस को। तो इसका स्लोप तो कुछ नहीं बताता, बट इसका जो एरिया होता है हो गया a/dx, यानी कि v² - u²/2। तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लो कि एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ बताता है v² - u²/2 की वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। यानी ये ग्राफ आपको कहां काम आएगा मैं बताऊं, मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा एफ एक्स ग्राफ, जिसका एरिया वर्क डन बताएगा, और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, ऐसे लिंकअप कर लो। तो इसका एरिया मास से मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन बताएगा, मैं लिख भी देता हूं, तो मास इनटू एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, तो तुरंत m × a किया, एफ एक्स बन गया। एफ एक्स का एरिया जो होता है वो हमें वर्क डन बताता है, वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ v² - u²। तो ये काम आगे आएगा, अभी के लिए मैंने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया इसका, कि आ जाए तो काम चला लेना। ठीक है, एक और अनकन्वेंशनल वी एक्स ग्राफ। तो वी एक्स ग्राफ में क्या होता है, वी एक्स ग्राफ में क्या होता है, वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो हो गया dv/dx, और dv/dx कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। और इसका एरिया, एरिया भी मैंने बताया था, एरिया क्या होता है, इंटीग्रल y/dx, y की जगह आ गया v और साथ में आ गया dx, ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका ना एरिया किसी काम का,
और ना स्लोप किसी काम का। तो क्या बताया था मैंने, जब एरिया भी किसी काम का ना हो, स्लोप भी किसी काम का ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन चाहिए होगी। तो इट्स इक्वेशन गिव्स अस रिजल्ट। अब कैसे, तो इसकी इक्वेशन पहले हम लिखेंगे, तो इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। भाई शक्ल दिखाओ, तो ये कहता है मैं तो स्ट्रेट लाइन हूं, और कैसे देखो, अंधे हो गया, दिख नहीं रहा तुम्हें। तो स्ट्रेट लाइन है, तो हम v की इक्वेशन लिखेंगे। अब वो कुछ भी हो सकती है, एम एक्स भी ले सकता हूँ, ओरिजिन से पास करा दी तो जनरल इक्वेशन लिखी एम एक्स प्लस सी। तो हमने v की इक्वेशन लिख ली एम एक्स प्लस सी। अब इससे क्या करें, इससे क्या करें, अब मान लो वो आपसे कहता है इस v से a की वैल्यू बताओ। अब वी एक्स सुनते ही आप सब जानते हो a की वैल्यू हम लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, जानते हो ना। तो dv बाई डी एक्स तो हो गया स्लोप, यानी m, और तो कुछ नहीं। यानी a की वैल्यू हो गई m टाइम्स v। ठीक है, यानी a की वैल्यू हो गई m टाइम्स v। तो m टाइम्स v, तो v की इक्वेशन डाल दो एम एक्स प्लस सी। तो ये बना a इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स प्लस सी एम। क्या कोई मेरे को ये बताएगा ये ग्राफ कैसा है, पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है? सब धनाधन पैराबोला। अरे ए की पावर और एक्स की पावर, ये एम कांस्टेंट है मेरे भाई, वन होगा, स्लोप है ना, तो 1 2 3 4 उसका स्क्वायर ही तो कांस्टेंट वैल्यू है, थोड़ा ना देखोगे पावर में, ए की पावर और एक्स की पावर देखोगे। तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एम स्क्वायर उसका स्लोप होगा, ये उसका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो वाई इंटरसेप्ट हो गया सी एम, स्लोप हो गया एम स्क्वायर, और ये बन गया हमारा ए एक्स ग्राफ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत होती हैं आपकी। अब देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन था आईआईटी में आया हुआ, हमेशा कराता हूँ, पता नहीं कितने वर्षों से चल, जब से आए तब से ही करा रहा हूँ। तो 2005 से पढ़ा ही रहा हूँ, तो करा ही रहा हूँ। ठीक है ना, ये एज इट इज आ जाता है आपके में, कुछ नहीं मॉडिफिकेशन, सीधे आया तो एज इट इज आ जाएगा, इसलिए सेफ साइड पे रहते हुए कर लेते हैं। कहता है ये वी एक्स ग्राफ है, मैं इधर बना लेता हूँ। ये हो गया वी नॉट, ये हो गया एक्स नॉट। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए एक्स ग्राफ बताओ, ए एक्स ग्राफ बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्लोप लिख लेंगे और इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। मेरे को इसका फट से स्लोप बताओ। स्लोप बताओ, सी नहीं है इसका आंसर, आंसर पे पहले पहुंच गए। स्लोप कैसा है, निगेटिव, वी नॉट बाय एक्स नॉट, ये इसका स्लोप हो गया। इसकी इक्वेशन हो गई, क्या लिखूं, प्लस एम एक्स या माइनस एम एक्स? तो इसकी जनरल इक्वेशन हो गई माइनस एम एक्स प्लस सी या माइनस सी। और इसका स्लोप हो गया माइनस एम। तो प्रिसाइजली अभी मैंने सिंपल सिंपल ऐसे लिख दिया, एम की वैल्यू अपन डाल देंगे पी नॉट बाय एक्स नॉट जब जरूरत पड़ेगी। अब हमें चाहिए ए, तो ए निकलेगा वी डी वी बाई डी एक्स से। यानी हमें v की इक्वेशन में स्लोप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, v के साथ स्लोप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v की इक्वेशन डाली, स्लोप डाला, मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर एक्स माइनस सी है। जल्दी से बताओ मेरे को ये कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, ठीक है। स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट कैसा है, वाई इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। तो अगर कोई इसका ग्राफ पूछे ए एक्स का, तो नहीं बता लोगे, ऐसे तो तुमने 425 ग्राफ बनाए हैं। तो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप की तरफ भागेगा, ये ग्राफ होना चाहिए। तो आंसर कौन सा आया, समझ गए? इसको वापस कर लेना।
यही इकलौता है जिसमें बार बार घूमता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं घूमता। लास्ट अनकन्वेंशनल, वी स्क्वायर एक्स। तो वी स्क्वायर एक्स के बारे में बताऊं, इसको पहले मैं हटा दूं। तो ये भी हर साल चलता है, कैसे भी ग्राफ बनवा लो उसमें वी स्क्वायर एक्स में। तो वी स्क्वायर एक्स ग्राफ का एरिया तो कुछ नहीं बताता, पर इसका जो स्लोप होता है, स्लोप क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। वाई पर कौन है, वी स्क्वायर। तो इसका स्लोप हो जाएगा 2v, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v डी वी बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एक्स ट्वाइस ऑफ ए होता है। तो स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एक्स सीधे सीधे ट्वाइस ऑफ ए होता है। तो अगर आपको वी स्क्वायर एक्स ग्राफ दे रखा है, कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, स्लोप निकाल लो, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। ये हो गई टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, मतलब स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्या लगाऊं, नेगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस 16/4 -4। अब स्लोप 2a के बराबर होता है, तो a की वैल्यू वो पूछेगा -2। ठीक है। अब आपको मैंने सारे ग्राफ दे दिए, बाउंसिंग अभी बताऊंगा, 5 मिनट लगेंगे। अब आप शॉर्ट नोट के अंदर सारे ग्राफ को एक साथ लिखोगे। एक्स टी का स्लोप क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा, वी टी का स्लोप एरिया क्या बताएगा, ए टी का स्लोप एरिया क्या बताएगा। इसी तरह ए एक्स ग्राफ का, फिर वी एक्स ग्राफ का, वी स्क्वायर एक्स, ये 6 ग्राफ मैंने कवर करे। फिर डिस्टेंस टाइम के रूल्स, फिर स्पीड टाइम के रूल्स आप लिखोगे, ठीक है ना। तो टोटल 8 ग्राफ आपके कवर हो गए। इन 8 में से ही आपको कोई एक ग्राफ एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये हो गई काम की बात। अब आ जाते हैं आखिरी चीज पर। हाँ, चलो भाई बाउंसिंग देख लेते हैं। तो हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया, आई। अब इसको क्या बोलोगे, फ्री फॉल करती हुई आ रही है, हाँ या ना। तो ये फ्री फॉल, अगर यहां पर यू दे दूं तो फ्री फॉल नहीं होगा, थ्रो वाला हो जाएगा केस, और क्या ही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन बनानी है, दैट मैटर्स। तो वेलोसिटी टाइम से शुरू करते हैं। तो यहां पर बॉल टकराई, तो टकराते वक्त की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, टाइम के टर्म में लिखनी है, फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे। u प्लस ए टी लगाई, जिनके साइन पता है उनको पुट कर दो। अब साइन पे भी लफड़ा है, हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन एग्जामिनर ने निगेटिव ले रखी हो, जैसे हम लेते हैं, हो सकता है उसने ना ले रखी हो। यानी दो पॉसिबिलिटी है, हम कोई एक से चलेंगे। हमें वो ग्राफ मिला तो ठीक है, नहीं तो उसका उल्टा तो जरूर मिलेगा। मैं दोनों बता देता हूं आपको बातें। तो मेरे पास, मैं तो अपने कन्वेंशन डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, अपना तो वही पुराना राग है जो चला आ रहा है। यू की वैल्यू यहाँ साफ चमक रही है, 0 है। ए की जगह आ गया -t, साथ में हमने लगा दिया t। तो वी टी की इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू -gt। ये हो गई यहां से यहां तक की बात, ए से बी तक की बात। जल्दी से बताओ मेरे को, ये इक्वेशन कैसी बनेगी, क्या बनाऊं? बिल्कुल ठीक, स्ट्रेट लाइन। कहां से शुरू करूं, ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, ये वो समय है जब वो ग्राउंड पे टकरा रही है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। सही बनाइए। अब क्या होगा, अब ये बॉडी टक्कर खा के यहां से पलटेगी। अब पलटेगी तो वो डिपेंड करता है कोलिजन कैसा है, यानी अब खेल कोलिजन का आ गया। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इसी स्पीड से पलटेगी। अगर जनरल कोलिजन है तो यहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी। अब वो कोलिजन के अंदर हम देख लेंगे, ठीक है ना, कि कैसे कितनी लॉस होगी, क्यों होगी। अभी इलास्टिक बता देता हूँ, ठीक है ना, तो ताकि आप उसको परफेक्शन से तो कर सको। तो इलास्टिक होगा तो सेम स्पीड से पलटेगी। अब क्या होगा,
अब बॉल ऊपर जाएगी, उतनी ही हाइट तक जाएगी, फिर लौट करके आएगी, फिर इसी स्पीड से टकराएगी, फिर ऊपर भागेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, एंड अप टू सो ऑन। अगर एनर्जी लॉस होगी तो ये हाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती चली जाएगी। मतलब इसका बहुत इलाबोरेटेड वर्जन कोलिजन के अंदर आएगा। अभी के लिए समझ लेते हैं इसको। अब हमें फिर इक्वेशन लिखनी है। तो अब इस पार्ट ऑफ जर्नी की, यानी अपवर्ड गई और डाउनवर्ड आ रही है, अब हमें फिर से वेलोसिटी की इक्वेशन फिर प्लान करनी पड़ेगी। मान लो ये t1 टाइम पर कोलिजन इसका कंप्लीट हुआ, ये t2 टाइम, यानी t1 से t2 के बीच की इक्वेशन लिखनी है। वापस से लिखेंगे। अब वापस से लिखें t1 टू t2। ध्यान देना, इक्वेशन लिखने का तो एक ही तरीका है, u प्लस ए टी। अब चीजें पुट करनी है। अब मेरे को बताओ इस t1 से t2 के लिए u का साइन कैसा है। देखो आ गया अपने आप। तो u का साइन पॉजिटिव है, यानी इसको मैं लिखूंगा माइनस जी टी प्लस यू। देखो मैंने इसे अपने फॉर्म में अरेंज कर लिया, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब जल्दी से मेरे को बताओगे, आप जल्दी से मेरे को बताओगे ये कैसी स्ट्रेट लाइन है। कैसी मतलब गोरी गाली तो नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट बताओ पहले। पॉजिटिव, ठीक है। तो अचानक से इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट गया। अभी तक तो वेलोसिटी नेगेटिव जा रही थी, फट से इसी लाइन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटा। मैग्नीट्यूड उतना भी रह सकता है, जैसे मैं इसको बोलूं माइनस वी नॉट और इसको मैं बोलूं प्लस वी नॉट। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन का नेचर कैसा है। तो आप देखो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, यानी अब यहां से शुरू होगी और फिर ऐसे जाएगी डिक्रीजिंग लाइन, और इसका स्लोप कितना होगा। कहाँ रह गए, स्लोप कितना होगा माइनस जी। तो अब वापस से एनालाइज करो। तो यहां से यहां तक अपवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इस जगह पर वेलोसिटी जीरो हो गई, डायरेक्शन पलट गया, वापस से बॉडी कोलाइड कर रही है, यानी ये वो वक्त है जब बॉडी वापस से कोलाइड कर रही है, यानी इस जगह पर T2 वाला पार्ट आया। फिर कोलाइड करते वक्त उसी स्पीड वी नॉट से कोलाइड कर रही है, कोलिजन के बाद फिर कहानी पलट गई, यानी फिर से स्ट्रेट लाइन इधर से चलेगी और ऐसे डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट पेज पे पूरा ग्राफ बना देता हूं। तो पूरा ग्राफ ये रहा, ये हुआ फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, T1, T2, T3। तो पहले इंस्टेंट ऑफ कोलिजन में जमीन से टकराते वक्त नेगेटिव वी नॉट की स्पीड है, टक्कर खाने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है तो प्लस वी नॉट हो गई, और फिर वापस से टक्कर खाते वक्त नेगेटिव वी नॉट, फिर टक्कर खाने के बाद उछली प्लस वी नॉट हो गई, फिर नेगेटिव वी नॉट, फिर उछली प्लस वी नॉट, माइनस वी नॉट, एंड अप टू सो ऑन। बोलो भाई, समझ आ गया। स्पीड टाइम, ये हो गया वेलोसिटी टाइम। स्पीड टाइम बना लोगे, स्पीड टाइम बन जाएगा, आप बना लेना, ठीक है ना। लास्ट, तो ये ग्राफ तो चूहे सा आपको दिख ही रहा है। अच्छा ये देखो, यहाँ टक्कर खाया, यहाँ उछला, फिर टक्कर खाया, कम स्पीड हो गई, फिर कम स्पीड हो गई, फिर कम हो गई। क्यों कम हो रही है, पढ़ लो क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ ए स्टील बॉल विच फॉल्स फ्रॉम हाइट टू अ मार्बल फ्लोर। तो स्टील बॉल है, टकरा रही है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हुए चल रहा है, जब कुछ ना बोला जाए तो हम कोलिजन जनरल लेते हुए चलेंगे। यानी कि टकराई कम स्पीड हुई, टकराई कम स्पीड हुई, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वीटी ग्राफ। चलो भाई टकराई, अब पलटी पर स्पीड कम रह गई, यानी इन लाइंस की जो ऑर्डर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ऐसे गेम समझ आ गई। पढ़ो। बॉल इज ड्रॉप्ड, बस लास्ट है ये, खत्म। वर्टिकली फ्रॉम हाइट अबव द ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2। कोलिजन कैसा है बस इसे देख करके बताओ, कैसा कोलिजन है। जनरल कोलिजन है, शाबाश। इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि उतनी हाइट नहीं मिली। अब वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ चाहिए अगले को।
अब ये बनाना पड़ेगा, तो यहां से आपने बॉल को छोड़ा, पहले इस पार्ट के लिए बना लेते हैं। तो ये एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। इस एक्स डिस्टेंस पर वेलोसिटी लिखनी है, तो थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, यू स्क्वायर प्लस 2as। यू की कहानी समाप्त, ठीक है। 2a की जगह आ गया -g, s की जगह आ गया -x, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये ग्राफ कैसा बनेगा। पैराबोला, परफेक्ट। इस पैराबोला की मुंडी कहाँ की तरफ खुलेगी? अप या डाउन? तो इस पैराबोला की जो मुंडी यहां से दिख रही है, ये वी स्क्वायर है, ये एक्स है, ठीक है ना। तो टेक्निकली हमें दिख रहा है कि ये पैराबोला की मुंडी इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से हम ये वाला पार्ट हटा देंगे, लेफ्ट साइड वाला, सिर्फ और सिर्फ हाफ पैराबोला रहेगा। क्यों हाफ पैराबोला रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। जैसे जैसे चलता चला गया, v की वैल्यू बढ़ती चलेगी। एक बात मेरे को इसमें देख करके बताओ, ये वेलोसिटी का ग्राफ बना या स्पीड का ग्राफ बना? ठीक है। तो मैं इसको सीपीपी में छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, और रिलेटिव मोशन स्टार्ट करूंगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ बनाना है, आपको इसमें स्पीड पोजीशन का ग्राफ बनाना है। ये दो ग्राफ आपको इसमें बनाने हैं, ठीक है। और ये बॉल आई टकराई, ऊपर उछल गई, बॉल आई टकराई, ऊपर उछल गई। एयर ड्रैग अगर ले लिया जाए, एयर ड्रैग अगर ले लिया जाए कांस्टेंट, आपको सिखा चुका हूं, पर आपने सीखा था ऊपर फेंका और नीचे आया, मैंने नीचे फेंका और ये बॉल ऊपर गया। एयर ड्रैग ले लिया जाए, जिस स्पीड से टकराई है उसी स्पीड से ऊपर गई है, ये मैंने दे दिया। तो आपको इसका वेलोसिटी टाइम बनाना है। ये मैंने आपको दो स्पेशल सीपीपी दे दिए, ठीक है ना। ये दो स्पेशल सीपीपी दे दिए, इनको खत्म करके चाहिए तो ग्रुप में पोस्ट कर लेना, इनको खत्म। हाँ, अब 1D वाला पोर्शन अपना ओवर हो गया अच्छे से। अच्छा, होमवर्क आज आपको अब 1D वाला क्वेश्चन बैंक पूरा कर लेना, फिर रिलेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।